सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 की U-Plus को किस प्रकार से मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाए और साथ ही इस U-Plus को भरते समय, ऑनलाइन करते समय कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमारे शिक्षक साथियों को कन्फ्यूजन बना हुआ है। उस कन्फ्यूजन को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ कन्फ्यूजन जैसे गत जो हमारा शैक्षिक सत्र रहा है उसमें वर्किंग डेज कितने रहे हैं, कोविड काल को ऐड किया जाए या ना किया जाए, साथ ही एक दिन में प्रतिदिन जो बच्चा है वो प्रतिदिन एवरेज बच्चा कितने घंटे रुक पाया और हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो एवरेज कितना समय प्रतिदिन दे पा रहे हैं। तो इन सभी कन्फ्यूजन पर भी बात होगी, इन प्रश्नों पर भी बात होगी। एक निवेदन मेरा साथियों आपसे है कि ये जो U-Plus आप वर्तमान में भर रहे हैं, U-Plus के जो डाटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, वो पूरी की पूरी हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था है उसके विकास हेतु जो भी योजनाएं आने वाले समय में बनाई जाती हैं वो सभी इसी डाटा पर डिपेंड करती हैं। आज आपके हाथ में है कि आप अपनी जो शैक्षिक व्यवस्था हो उसको कितना अच्छा प्रदर्शित कर पाते हैं, साथ ही उसमें जो मूलभूत अवस्थापना सुविधाएँ हैं वो कितनी हैं और कितनी उनमें आने वाले समय में होनी और चाहिए। तो वो सभी चीज़ जो डिपेंड करती हैं वो आपके द्वारा जो भरा गया डाटा है उस पर ही डिपेंड करता है। देखिए, विभिन्न प्रकार आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा, विभाग द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा, फिर भी हमारी जो रैंकिंग है, विभिन्न प्रकार के जो इंडेक्स हैं उनमें हमारी शैक्षिक व्यवस्था की जो रैंकिंग है वो ऊपर नहीं आ पाती है। तो वो सारा का सारा डाटा इसी U-Plus से जाता है। तो U-Plus में यदि आपने अच्छा डाटा आपका भरा हुआ है, जैसे कि PGI है, उसमें सभी चीज़ें आपकी पॉजिटिव वे में भरी हुई हैं। देखिए, कोई चीज़ नहीं है मत भरिएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ है उसके पश्चात भी U-Plus में उस डाटा को नहीं फिल किया गया तो ऐसी स्थिति में हमारे जो इंडेक्स होते हैं उनमें हमारी जो रैंकिंग है बहुत ज़्यादा डाउन जाती है। तो मेरा निवेदन है, जो भी शिक्षक साथी U-Plus के कार्य को करें वो ज़रूर एक अच्छे तरह से सोच विचार करके U-Plus को भरने का कार्य करें। चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं। मैं मोबाइल के माध्यम से ही आपको यहाँ एक U-Plus भर करके प्रदर्शित करूँगा। तो साथियों, सबसे पहले आप अपना जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र में लिख लीजिएगा U-Plus.gov.in, इस वेबसाइट को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप इसे ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आप नीचे इसमें देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ U-Plus, लॉगिन कर लीजिएगा फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23, अर्थात आप एकेडमिक ईयर 2022-23 की जो U-Plus है उसको भरने के लिए लॉगिन करेंगे यहाँ पर। साथियों, एक चीज़ अवगत कराना चाहूँगा कि इस बार की जो U-Plus है उसमें आपको 3 फंक्शन पर काम करना होगा। एक है स्कूल की जो प्रोफाइल है और स्कूल में जो भी फैसिलिटीज़ हैं इस ऑप्शन में आपको भरनी होंगी, और जब ये आप कंप्लीट कर देंगे तो इसके पश्चात आपका ओपन हो जाएगा, करना होगा टीचर मॉड्यूल। इसमें जाकर के विद्यालय में जितने भी आपके शिक्षक साथी हैं उन सभी की डिटेल इसमें भरनी होगी, और जब ये दोनों के दोनों मॉड्यूल को आप भर देंगे तब उसके बाद विभाग द्वारा आपके इसी शिक्षक साथी की जो ये आपकी U-Plus की लॉगिन आईडी है इसी पर खुल जाएगा स्टूडेंट मॉड्यूल, जिसमें आपको अपने विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा वाइज प्रत्येक बच्चे की बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, लगभग 50 के करीब एंट्रीज हैं, उन सभी एंट्रीज को यहाँ पर भरना होगा। तो साथियों, पिछली बार की जो U-Plus थी उसमें केवल आप बच्चों की संख्या भरते थे, जबकि इस बार जो U-Plus आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें बच्चों की संख्या नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चे का सभी डिटेल्स उसकी भरनी होंगी। और ऐसा किया जा रहा केवल डुप्लीकेसी को रोकने के लिए। डुप्लीकेसी मतलब कोई बच्चा आपके विद्यालय में विनय कुमार नाम से मान लिया अंकित है और उसकी डिटेल आप यहाँ पर सारी की सारी विवरण भर देते हैं, तो उसके पश्चात जब दूसरा विद्यालय यदि उस बच्चे का विवरण भरना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में उसका विवरण उनकी U-Plus में नहीं भरा जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों पूरा का पूरा जो है स्टूडेंट्स की जो डुप्लीकेसी है वो रुक पाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साथियों। तो यहाँ पर हमने लॉगिन करने के लिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज जो कॉलम है इस पर हमने क्लिक कर लिया है साथियों। क्लिक करने के बाद देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर यूज़र नेम और ये पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा, इस चीज़ को भर लीजिएगा। ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, यूज़र नेम तो देखिए U-Plus कोड ही आपका होता है, और जो पासवर्ड ये आपको BRC से आपके जो पंजीकृत नंबर है उस पर प्रेषित किया गया होगा। यहाँ पर चलिए हम भर लेते हैं और नीचे कैप्चा को जल्दी से भर लेते हैं जी। कैप्चा भरने के पश्चात नीचे यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। तो लॉगिन पर हमने क्लिक किया। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात देखिए इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। इंटरफेस आने पर आप देख लीजिएगा यहाँ पर आपका U-Plus कोड लिखा हुआ मिलेगा, कैटेगरी आपके विद्यालय की, आपका विद्यालय प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है या सेकेंडरी है।
यहाँ पर देखिएगा 2 कॉलम आपके ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो स्कूल की आपको प्रोफाइल और फैसिलिटी भरनी है और उसके बाद टीचर्स डिटेल। तो सबसे पहले हमें भरनी है स्कूल की प्रोफाइल और फैसिलिटीज़। यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे साथियों, क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के पश्चात देखिए यहाँ पर एक पॉपअप आया है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको पढ़ लीजिएगा कि अपने स्कूल का नाम, स्कूल की कैटेगरी, लोएस्ट क्लास कौन सी है और हाईएस्ट क्लास कौन सी है और स्कूल का मैनेजमेंट क्या है, इन सभी को आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा जो ये पहला पेज ओपन होगा। ठीक है साथियों, इसको ओके कर लेते हैं और आगे चलिएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर एक और व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में ये पूरा का पूरा DCF है, डाटा कैप्चर फॉर्मेट है, और आप चाहते हैं कि इंग्लिश नहीं, आप हिंदी में इसको पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में काम करना चाहते हैं, तो यहीं पर देख लीजिएगा, इसी पर लिखा हुआ सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पर इस पर क्लिक करिएगा ड्रॉप डाउन पर और यहाँ पर आप हिंदी कर लीजिएगा। जैसे ही हम लोग हिंदी करते हैं तो देखिएगा सारा का सारा DCF हमारा जो है ये पूरा का पूरा हिंदी में आ गया और आगे जितनी भी डिटेल है हम हिंदी में काम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मैं अभी इसको इंग्लिश ही कर रहा हूँ, लीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा साथियों, यहाँ डाटा कैप्चर फॉर्मेट जो भी हैं तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनको हमें भरना होगा। यानी कि पहला जो ऑप्शन इसमें है देखिएगा, ये 1.1 से लेकर के 1.17, उसके पश्चात 1.18 से लेकर के 1.38। ठीक है, तो ये सभी साथियों हमें भरने होंगे। सर्वप्रथम इसमें हम जो पहला वाला ऑप्शन है ये, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। 1.1 से लेकर के 1.17 एक करके हम आगे चलते चलेंगे। ठीक है साथियों, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा साथियों, ये 1.1 से लेकर के 1.17 तक जितनी भी डिटेल हैं ये सारी की सारी आपको भरी हुई मिलेंगी ऊपर से ही। ठीक है, भरी हुई आपके इसमें रहेंगी। आप इसको एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद आप इसमें खुद इसमें कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं। केवल यही वो पेज है जो 1.1 से लेकर के 1.17 तक है जिसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको करेक्शन BRC से कराना होगा। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे कि कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और अगर उनके हिसाब से आपको लगता है कि इसमें संशोधन कराने की आवश्यकता है तो संशोधन आप करा सकते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा, स्कूल का नाम सही है नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सही है नहीं है, उसके बाद नेम ऑफ द U+ का ब्लॉक ये हमारा हुआ, उसके बाद स्कूल की लोकेशन देख लीजिएगा, रूरल है या अर्बन, रूरल का मतलब सीधा ग्रामीण है या अर्बन शहर के क्षेत्र में आ रहा है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ हो। उसके बाद रेवेन्यू ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा है, या CD ब्लॉक, तो देखिए CD मतलब वही कम्युनिटी ब्लॉक एक तरह से, तो हमारा ब्लॉक क्या है, और एज पर LGD को लेकर के ज़्यादा परेशान हो, ये लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी होती, यानी कि आपको यहाँ ब्लॉक वो लिखना है जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो जनपद स्तरीय है, तो उसमें जो अभिलेख हैं उनमें क्या नाम लिखा हुआ है। सपोज करिएगा हमारे यहाँ एक ब्लॉक है धामपुर नाम से, तो वो ब्लॉक एक्चुअली जो रेवेन्यू ब्लॉक है, जो LGD के हिसाब से उसे अल्लाहपुर कहा जाता, अल्लाहपुर नाम है उसका, लेकिन वैसे बोल देते हैं भाई धामपुर ब्लॉक भी कह देते हैं। तो अब यहाँ पर धामपुर ब्लॉक ना हो, बल्कि यहाँ पर क्या हो, अल्लाहपुर हो। तो इस तरह से जो भी हमारे लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी होती है उसी में जो भी नाम अंकित होगा उसे आपको यहाँ रखना होगा। इसी तरह से देखिएगा विलेज का नाम, गांव का नाम भी आप, अब कुछ लोग गांव का नाम कुछ और कह देते हैं, ठीक है नहीं, उस गांव का नाम कुछ और होता है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स में जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी होती है उसमें आप देखिएगा उसका लिखित में नाम क्या है, तो वो लिखित वाला नाम यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिएगा ग्राम पंचायत का नाम हुआ, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका ये अर्बन है तो अर्बन की स्थिति में आपको यहाँ से अर्बन से संबंधित डिटेल यहाँ पर देखनी होगी। देखने के पश्चात स्कूल का एड्रेस देखिएगा, यदि कहीं संशोधन कराना है पिन कोड देखिएगा, कोई संशोधन कराना BRC से संशोधन आप करा लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं CRC का मतलब होता है न्याय पंचायत। तो देखिए न्याय पंचायत आपकी क्या लिखी हुई है उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लिखा हुआ, तो वो कौन सी है। अभी मैं अपने ही की बात बताऊं कि हमारी यहाँ पर नेहटोर है, लेकिन यहाँ पर धामपुर लिखी आ रही है। अब इसका संशोधन भी नहीं हो पा रहा है, क्यों, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आता है, वो ड्रॉप डाउन से BRC पर संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे तभी जब उस ड्रॉप डाउन में नेहटोर का नाम होगा। अगर ड्रॉप डाउन में नेहटोर का भी नाम ही नहीं होने का तो वे भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, ये हमारी शिक्षक साथियों की समस्या नहीं है, आप तो केवल BRC पर एक बार अवगत करा दीजिएगा, बात पूरी हुई। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिएगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये आपके भरे हुए आएंगे कि लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड, और दशमलव के बाद 6 अंक में लिखे हुए आएंगे। अगर ऐसे नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी BRC को ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दीजिएगा। बताने कैसे हैं, अपने एक ऐप आता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और उसे अपने स्कूल में खड़े होकर के बाहर फील्ड में
ओपन करिएगा तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपके विद्यालय के आ जाएंगे। उनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने जो बीआरसी है उसको प्रेषित कर दीजिएगा, वो इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। वैसे पिछली बार सभी विद्यालयों के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को बीआरसी से यहाँ पर फिल किया गया है। इसके पश्चात स्कूल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, और इसके पश्चात जो हेड टीचर संबंधी डिटेल है वो यहाँ पर भरी गई हूँ। किसी कारणवश हेड टीचर अगर बदल गए हैं तो आप संशोधित करा लीजिएगा। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर जो हाईएस्ट क्लास हैं और लोएस्ट क्लास हैं वो हैं, जैसे कि मैं प्राइमरी स्कूल को भर पा रहा हूँ तो यहाँ पे 1 से लेकर के 5। इसी तरह से ये स्कूल आपका कैसा है, को एजुकेशनल है, यानी कि बालक बालिकाएं साथ साथ पढ़ते हैं। इसके पश्चात देखिएगा इसका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हम परिषदीय विद्यालय की ये भर रहे हैं। ठीक, तो हमारा तो स्टेट गवर्नमेंट है, और यदि कोई मान्यता प्राप्त या अन्य भर रहे हैं तो वे भी आप देख लीजिएगा। इसके पश्चात डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये हमने भर दिया। मैनेजमेंट का कोड क्या है, तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, और इससे संबंधित अगर अन्य कोई साथी इसे भर रहे हैं, अन्य कोई हमारे विद्यालय के भर रहे हैं, तो ये जो कोड हैं ये कोड एक पीडीएफ के रूप में लिखे हुए हैं। उस पीडीएफ को मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें संलग्न कर दूंगा, वहाँ से ये सभी कोड आप देख पाएंगे। इसके पश्चात जो एफिलिएशन बोर्ड है ये हमारे परिषदीय विद्यालयों के लिए नहीं है साथियों, जो हमारे अन्य जो हमारे सेकेंडरीज विद्यालय हैं उनके लिए है। इसके पश्चात हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, तो इसमें क्लियर हो गया साथियों कि हमको केवल चेक करने के बाद आप इस पहले पेपर को देख लीजिएगा। अगर कोई संशोधन है तो संशोधन इसमें आप करा सकते हैं बीआरसी से। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिएगा, नेक्स्ट करने के बाद 1.18 से लेकर के 1.38, इसमें सबसे पहले जो रेस्पोंडेंट टाइप है उनको भर लीजिएगा। कि इसका मतलब होता है सीधा सा कि भाई ये जो UDAS+ है ये कौन व्यक्ति भर रहा, कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से हेड टीचर हमारे साथ ही है। हेड टीचर, यहाँ पर हेड टीचर भर लीजिएगा, हेड ऑफ द स्कूल, उसके बाद उनका नाम, मोबाइल नंबर भर लीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ पर है कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ईयर स्थापना वर्ष कब है, और उसके बाद उसका मान्यता वर्ष कब है। इन चीज़ों को यहाँ पर आप भर लीजिएगा। भरने के पश्चात क्या आपका विद्यालय CWSN है, यानी कि ऐसे देखिए कुछ हमारे ऐसे भी विद्यालय हैं जो विशेष रूप से केवल और केवल जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए बने हुए होते हैं। CWS दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय होते हैं। तो क्या ऐसा आपका विद्यालय, तो हमारा विद्यालय ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने नो कर दिया। इसके बाद यदि यस होता है यहाँ पर, तब आपको भरना होता है कि वो कैसा। ठीक है साथियों, अब आपको भरना है कि शिफ्ट स्कूल, क्या आपका विद्यालय शिफ्ट स्कूल है। आपके विद्यालय में शिफ्टें चलती हैं, जैसे कि बहुत विद्यालय ऐसे होते हैं कि उनमें 2 शिफ्ट में विद्यालय चलने होते हैं, एक सुबह की शिफ्ट होगी, एक दोपहर के बाद की शिफ्ट। तो ऐसा मामला हमारे यहाँ नहीं है। ऐसी स्थिति में देखिएगा कि स्कूल के बाद में कोई ऐसा तो नहीं है कोई स्किल ट्रेनिंग आपके विद्यालय में चल रही हो कि स्कूल 3 बजे है, 3 बजे ऑफ होगा, उसके बाद ऑफ होने के बाद उसमें कोई स्किल ट्रेनिंग वहाँ पर की जाती हो, कोई कढ़ाई बुढ़ाई केंद्र हो या अन्य हो या कंप्यूटर का केंद्र संचालित हो, तो इस प्रकार का नहीं है। क्या आपका विद्यालय रेजिडेंशियल है, यानी कि आवासीय है, तो भाई आवासीय नहीं है, बच्चे वहाँ पर नहीं रहते हैं। अब उसके पश्चात देखिएगा हमारा नहीं है तो आगे नो कर दीजिएगा। इसके पश्चात अब नेक्स्ट देखेंगे हम। अब जब रेजिडेंशियल नहीं है यहाँ पर हमने कर दिया, देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हॉस्टल की फैसिलिटी है अथवा नहीं है, तो ये सब चीज़ों में हम नो कर देंगे। ठीक, अगर कहीं पर ऐसी स्थिति हमारे परिषदीय विद्यालयों में तो है नहीं। इसके बाद माइनॉरिटी मैनेज्ड है नहीं है, तो इसमें भी देखिएगा इस दिस ए माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा क्या संचालित स्कूल है, तो ऐसा हमारे पास नहीं है। तो हमने नो पर यहाँ पर जो है नो पर हमने क्लिक कर दिया, तो ऐसी भी स्थिति का हमारा विद्यालय नहीं है। इसके पश्चात आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स टोट थ्रू देयर मदर टंग, तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा है कि जितने भी हमारे स्कूल में क्या मदर टंग में उनको पढ़ाया जाता, तो निश्चित रूप से मदर टंग में ही पढ़ाया जा रहा है, तो इस पर यस हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिएगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि स्कूल में पढ़ाने का माध्यम क्या है, तो माध्यम में देखिएगा उन्होंने कहा कि अगर एक माध्यम है तो एक लिखेगा, और यदि उससे अधिक माध्यम है तो उनको जो है एक
निम्न गिरती हुई संख्या के आधार पर आप लिखिएगा। सपोज करो विद्यालय में बच्चों की संख्या, जो अधिकतम बच्चे वो किस मीडियम में आप पढ़ा पा रहे हैं, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो अभी आप देखते हैं हमारे यहाँ तो सभी विद्यालय का जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम है, तो यहाँ पर हम लोग जो है मीडियम भर लेंगे हिंदी मीडियम। और कुछ विद्यालय हमारे जो परिषदीय हैं वो इंग्लिश मीडियम भी हैं, तो वो भरिएगा, इंग्लिश मीडियम आप उनको भर लीजिएगा। लेकिन ऐसा कोई विद्यालय हमारा नहीं है कि वो संस्कृत मीडियम में चल रहा हो या अन्य में, तो ऐसी स्थिति में इसको हम नहीं भरेंगे। ठीक है साथियों, तो आप देख लीजिएगा आपका विद्यालय हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम का। मेरा विद्यालय अपना हिंदी मीडियम है, तो ऐसी स्थिति में मैंने मीडियम यहाँ पर केवल हिंदी भर लिया है। इसके पश्चात आगे चलते हैं कि कौन कौन सी, देखिए लैंग्वेज, क्योंकि ऊपर लैंग्वेज की बात नहीं हो रही थी, कौन कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाती है, ऊपर बात हो रही थी मीडियम कौन सा है। तो मीडियम हमारे विद्यालय का या तो हिंदी है या इंग्लिश है। ठीक, अब ऐसी स्थिति में हिंदी मीडियम हमने भर लिया। अब आगे चले, यहाँ पर बात आ रही लैंग्वेज की। तो हमारे विद्यालय में कौन कौन सी लैंग्वेज साथियों हो रही हैं, और 3 लैंग्वेज को उन्होंने बताया कि 3 लैंग्वेज को भर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग भर लेते हैं, देखिए वो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से क्लिक करके और भर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा हम हिंदी हमने भर लिया, उसके पश्चात हमने इंग्लिश यहाँ संचालित है एक हमारी लैंग्वेज, और एक हम या तो संस्कृत सिखाई जाती है या उर्दू। तो जहाँ पर देखिए उर्दू है, उर्दू भरिएगा, संस्कृत भर लीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ पर सेलेक्ट क्लास को सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो बताइएगा जो हिंदी है वो कौन कौन सी क्लासेज को पढ़ाई जा रही। तो आप हमारी तो कक्षा 1 से 5 की सभी को हिंदी लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो क्लिक कर लीजिएगा। इसी तरह से इंग्लिश है, वो इंग्लिश किसके लिए, वो भी 1 से 5 के लिए। और इसी तरह से हमारी संस्कृत है, तो संस्कृत कौन कौन सी क्लास के लिए। तो अभी मैंने सेलेक्ट किया संस्कृत, हमारी कक्षा 3, 4, 5 के लिए ही हम पढ़ाते हैं, तो इसमें 3, 4, 5 सेलेक्ट कर लीजिएगा। 1 और 2 में संस्कृत हमारी नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसमें हमने 3, 4, 5 सेलेक्ट कर ली। आगे देखिएगा यह जितने भी बॉयज और गर्ल्स लाभान्वित इससे हो रहे हैं, इस लैंग्वेज से, उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदी से हमारे यहाँ देखिएगा टोटल इतने ही बच्चे हैं, 15 लड़के हैं और 13 लड़कियाँ। तो हमने यहाँ पर इनकी संख्या भर ली है, 15, 13। और इसी प्रकार से हमने देखा कि संस्कृत पढ़ने वाले कितने हैं, तो संस्कृत पढ़ने वाले कम बच्चे हैं, इतने, कक्षा 3 से लेकर के 5 में। ठीक है साथियों, इसको भरने के पश्चात नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस। देखिएगा कि आपके विद्यालय की जो दूरी है वो कोई भी गवर्नमेंट एडेड नियरेस्ट स्कूल है उससे कितनी है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर कि आपका जो विद्यालय है वो जो प्राइमरी स्कूल है उस प्राइमरी स्कूल से कितनी दूरी पर है। तो देखिए प्राइमरी स्कूल, कोई भी दूसरा हमारा जो प्राइमरी स्कूल हो उससे कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर किलोमीटर में आपको भरना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर है या 1.5 है या 1.3 है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आप भर दीजिएगा जो अपर प्राइमरी है, अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक विद्यालय से कितनी दूरी पर है। इसी तरह से सेकेंडरी स्कूल है उससे कितनी दूरी है, हाई स्कूल। और इसी तरह से जो इंटर है हमारे पास, कोई आस पास में आपके इंटर स्कूल होगा, इंटरमीडिएट, तो उससे कितनी दूर है, यहाँ पर वो किलोमीटर भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, इसके पश्चात आप देखेंगे क्या स्कूल में पहुंच का जो रास्ता है वो अप्रोचेबल है, यानी कि किसी भी मौसम में वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, ऐसी रोड वहाँ पर है। अगर है तो आप यस भर दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। उसके पश्चात देखिए नंबर ऑफ, इसी में कन्फ्यूजन का विषय हमारे साथियों को है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज, यानी कि देखिए अनुदेशात्मक दिन, अर्थात कितने दिन विद्यालय में पढ़ाई हुई है गत सत्र में, तो प्रीवियस एकेडमिक ईयर में 21-22 में कितने दिन हुई है। तो साथियों 21-22 में कोविड भी चला, तो ऐसी स्थिति में 117 दिन तो विद्यालय खुला था प्राइमरी, और 127 दिन विद्यालय खुला था जूनियर। लेकिन साथ में आपने देखा होगा कि उनको जो जिस दिन नहीं खुला है उस दिन हम शिक्षक साथियों ने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की हैं। और जब ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की हैं तो इसका मतलब वो दिन भी हमारे काउंट पढ़ाने में हुए हैं। ठीक, और हमने बच्चों को कोविड काल का जो खाद्य सुरक्षा भत्ता है वो भी दिया है, तो ऐसी जो 87 दिन का रहा है। ठीक, तो इन चीज़ों को जोड़ते हुए हम 210 दिन तो प्राइमरी स्कूल खुला है गत सत्र में, 210 दिन, 210 से कम नहीं। ठीक, तो 210 दिन प्राइमरी स्कूल खुला है, और जितने भी हमारे जो जूनियर विद्यालय हैं वो 220 दिन आप भर दीजिएगा। ऐसी कंपोजिट विद्यालय है वो भी 220 दिन भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, इससे कम नहीं भरना, अन्यथा की स्थिति में बेवजह ही हमारी रैंकिंग डाउन जाती है। ठीक, शैक्षिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि बच्चों की पढ़ाई बताइएगा ये कितने कम कार्य दिवस में हमारी हुई है, यही डाटा बाद में प्रदर्शित होता, तो इसलिए इसे कम बिल्कुल मत दिखाइएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट हमारा है कि कितने समय
जो बच्चा है वो प्रतिदिन कितने घंटे विद्यालय में रुका है। तो एवरेज देखिएगा, टाइम एंड मोशन का आपने शासनादेश देखा है, वो उसमें आप विद्यालय खुला है 9 से 3 हमारा चल रहा है, तो 9 से 3 लगा लीजिएगा, 6 घंटे, तो 6 घंटे यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके पश्चात स्कूल में शिक्षक हमारे प्रतिदिन विद्यालय कितने उन्होंने दिया है, कितना समय प्रतिदिन दिया। तो देखिए टाइम एंड मोशन का हमारा शासनादेश कह रहा है कि 9 बजे से 3 बजे का अगर विद्यालय तो 15 मिनट हमारे शिक्षक पहले रहेंगे और आधा घंटा बाद में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में 6 घंटे तो थे बच्चों के साथ, और देखिएगा आधा घंटा बाद में और 15 मिनट पहले बढ़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में 6 घंटा 45 मिनट हो गए हैं। तो 6 घंटा 45 मिनट को आप आवर्स में कैसे लिखेंगे, 6 पॉइंट यानी 6.25 घंटे हो गए हैं, 6.75। तो यहाँ पर 6.75 आप भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा CC, अब देखिए 1.36 है। इसमें बात आई है कि भाई बताइएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन विद्यालय में होता नहीं होता। तो भाई हमारे विद्यालय में तो होता है, ठीक, और कितनी बार होता है, तो यहाँ पर यस भर दीजिएगा आप। यस भरने के बाद सतत मूल्यांकन हम कर रहे हैं बच्चे का, और यहाँ पर नंबर ऑफ अभी आप 2 भर दीजिएगा, ठीक है, जो हाफरली हों और हमारा जो वार्षिक परीक्षा है उनको भर दीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में आप देखेंगे आने वाले समय में इसको 4 बार भरेंगे। जो हमारा क्वार्टरली असेसमेंट होगा, जो नेट होगा, तो हम 4 बार यहाँ पर भरेंगे। ठीक है साथियों, ये कम भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद तो 2 बार भर दीजिएगा आप, और इसके बाद देखिएगा जो CC है उसके आधार पर नीचे यहाँ पर प्रश्न भी करे गए हैं। आर कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ पीपल बीइंग मेंटेन्ड, यानी कि बच्चों का रिकॉर्ड रखा जा रहा साहब। हाँ जी, रखा जा रहा, पूरे हमारे अभिलेख हैं बच्चों के रिकॉर्ड। उसके बाद ये है कि जो भी रिकॉर्ड था बच्चों का, जो भी रिजल्ट कार्ड था, उसको पेरेंट्स के साथ भी साझा किया गया। हाँ जी, साझा किया गया है। इसके पश्चात देखिएगा जो भी असेसमेंट आइटम्स जो भी बनाए गए थे, जो पेपर बनाए गए थे, वो किस स्तर से थे। तो देखिएगा डाइट स्तर से आते हैं, यानी कि बाहर से ही हमारे स्टेट स्तर से, हमने स्कूल लेवल पर नहीं बनाए थे, तो स्टेट स्तर से ही आए थे। इसके पश्चात देखिएगा जो हमारा एकेडमिक सीजन है वो कब स्टार्ट हुआ, तो एकेडमिक सीजन हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता। ठीक है साथियों, अब इस पेज को हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नीचे से कि सेव भी करना जरूरी है, और सेव करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक, तो सेव एंड नेक्स्ट करा, तो ये पूरा का पूरा जो डाटा भरा था हमने वो पूरा का पूरा सेव हो गया। सेव करना जरूरी है। सेव करने के बाद नेक्स्ट पर हम लोग आ जाते हैं। इसमें हमको भरना होगा, देखिए मैनेजमेंट एंड अदर डिटेल्स, आंगनबाड़ी की स्पेशल ट्रेनिंग और मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें भरनी। इसमें भी आपके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर दिए जाएंगे। देखिए आपको बताना है कि वेदर आंगनबाड़ी सेंटर्स, पहले तो ये देख लीजिएगा ये जितनी भी डिटेल है ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए आएंगी या गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो है उनके लिए ही भरनी होगी, अन्यथा नहीं। जो मान्यता प्राप्त है इस तरह के विद्यालय उनको ये नहीं भरनी है। तो यहाँ देख लीजिएगा आपका जो विद्यालय है, वेदर आंगनबाड़ी सेंटर्स लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रेमिस, देखिएगा जो विद्यालय परिसर है आपका, उस विद्यालय परिसर में कोई आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। तो आप देखिएगा जिन अभी हमारी बात भी हुई थी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र, यदि आपके विद्यालय में कोई आंगनबाड़ी सेंटर संचालित है, चाहे उस आंगनबाड़ी सेंटर की बिल्डिंग खुद की हो या ना हो, चाहे वे आपके बरामदे में बैठते हों, चाहे आपका शिक्षा विभाग का कमरा उन्हें दे रखा हो, ठीक है नहीं, चाहे उनका खुद का कमरा हो या ना हो, लेकिन अगर आंगनबाड़ी सेंटर आपके विद्यालय में चल रहा है, चाहे वो आपके परिसर में पेड़ के नीचे चल रहा हो, तो वो आंगनबाड़ी सेंटर आपका विद्यालय का को लोकेटेड आंगनबाड़ी सेंटर कहलाता। अब आप कहेंगे कि हाँ जी हमारे यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर है, अब है तो यस कर दीजिएगा, और उसके पश्चात उस आंगनबाड़ी का यहाँ पर कोड भर दीजिएगा। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र का कोड होता, जिस प्रकार से आपका यूडाइस कोड है ऐसी उनका कोड है। तो यहाँ पर देखिए ये गलत लिखा हुआ, आप जो है सही से यहाँ पर क्लिक करने के बाद आंगनबाड़ी का कोड भर दीजिएगा। उसमें बॉयज़ और गर्ल्स उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई आपके यहाँ जो आंगनबाड़ी में बच्चे पंजीकृत हैं, टोटल बच्चे, देखिए आंगनबाड़ी में जो बच्चे टोटल पंजीकृत हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल बच्चे यहाँ पर उनसे पता करने के बाद लिख दीजिएगा। ठीक है साथियों, उनके पास जो बच्चे पंजीकृत होते हैं वो 7 माह से लेकर के और 3 वर्ष तक के बच्चे उनके यहाँ पंजीकृत होते हैं। 7 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे पंजीकृत होते हैं। तो हमें 7 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे पर नहीं, बल्कि हमें देखना 3 वर्ष से लेकर के, उनके यहाँ जो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बीच में जो बच्चे पंजीकृत हैं, केवल वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे, जो 3 वर्ष से, क्योंकि 3 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं, अर्थात 7 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं वो विद्यालय में नहीं आते हैं। विद्यालय में जो सेंटर पर आते हैं वो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। ठीक है साथियों, तो हमें यहाँ पर जो एंट्री करनी है वो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों की एंट्री करनी है जो आंगनबाड़ी के पास हैं। उसके बाद देखिएगा क्या आंगनबाड़ी ट्रेंड है, तो आंगनबाड़ी को भी यहाँ भाई ट्रेनिंग मिली हुई है, ट्रेनिंग दी है।
उसके बाद वेदर आंगनवाड़ी हैज एडिक्वेट एजुकेशनल टॉयज, तो ये सब चीज़ें उनके पास हैं, आप उनको भर दीजिएगा। ठीक, यस कर दीजिएगा। निश्चित रूप से मिली थी, हो सकता है घर रखी हूँ, और आप लोग अगर इसमें नो भर देंगे तो इन्हीं ऐसी ऐसी चीज़ों के नो भरने से ही हमारी रैंकिंग कहीं ना कहीं डाउन भी जाती है। तो मेरा निवेदन है, अगर चीज़ें हैं चाहे कम भी हैं तो आप इसको यस कर दीजिएगा। इसके पश्चात वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड, अगर बाल वाटिका उसमें तो बाल वाटिका वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है अगर कोलोकेटेड है। और जिन विद्यालयों में देखिएगा आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है वो नहीं कर दीजिएगा, उनको यहाँ पर भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिएगा आउट ऑफ स्कूल बच्चे, तो अभी शारदा ऐप पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पंजीकृत करने का कार्य हुआ है। यदि आपने शारदा ऐप पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण करा है तो आप इसमें यस भरिएगा। ठीक है, और यदि आपने विद्यालय में कोई भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, मान लिया वो बच्चा था आउट ऑफ स्कूल था, 45 दिन से बाहर कहीं था, आपने उसका एडमिशन ले लिया है, या कोई बच्चा बाहर से आपने सीधे कक्षा 2 से लेकर के 8 तक एडमिशन लिया है, और उस बच्चे का एडमिशन लेने के बाद वो बच्चा पहले कहीं रजिस्टर्ड नहीं था, कहीं पंजीकृत नहीं था, नेवर एनरोल्ड था, तो ऐसे बच्चे आउट ऑफ स्कूल बच्चे होते हैं। उस आउट ऑफ स्कूल बच्चे का यहाँ पर आपने शारदा ऐप पर अगर पंजीकरण किया है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यस। यस भरने के बाद आप देखिएगा, जैसे ही आप इसे यस करते हैं यहाँ, तो यस करने के बाद देखिएगा यहाँ पर बताइएगा उसको स्पेशल जो हमारी ट्रेनिंग है उस बच्चों को दी जा रही है अथवा नहीं दी जा रही है इस करंट एकेडमिक ईयर में। तो निश्चित रूप से हाँ, 9 महीने की ट्रेनिंग है उन बच्चों को दे रहे हैं। आप आईटी टीचर हमारे लगे हुए हैं, आप लोग हैं जो नोडल टीचर बने हुए हैं शारदा के अंतर्गत, वो साथ ही उनको ट्रेनिंग देने का कार्य, स्पेशल ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर कितने शारदा के अंदर आउट ऑफ स्कूल के अंतर्गत कितने बॉयज़ गर्ल्स को चिन्हित किया गया उनको यहाँ पर एंट्री कर दीजिएगा। उसके पश्चात देखिएगा पिछले साल, देखिए पिछले साल की बात गई अगर शारदा ऐप पर आपने पिछले साल भी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का कार्य किया है तो जितने बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल बच्चे पिछली बार आपने पंजीकृत कराए थे और वो आपके शारदा ऐप जो है उसमें आप देख लीजिएगा। शारदा ऐप के अंतर्गत 2021-22 में कितने बॉयज एंड गर्ल्स वहाँ पर पंजीकृत आपके प्रदर्शित हो पा रहे हैं, उपस्थिति वाले कॉलम में देख लीजिएगा, सत्र भर करके 21-22, तो वहाँ से आप संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके पश्चात कितने बच्चों ने पिछले साल वाले कितने बच्चों ने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था, तो भाई जितने बच्चे यहाँ भरेंगे उन सभी ने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हु कंडक्ट्स स्पेशल ट्रेनिंग, तो स्पेशल ट्रेनिंग को किसने कंडक्ट कराया था, तो देखिए आईटी टीचर आप भर लीजिएगा या आप स्वयं। देखिएगा मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, तब आपको यहाँ भर करके प्रदर्शित कर देता। यहाँ पर स्कूल टीचर्स आपने दिया था और स्पेशली और बोथ 1 और 2, तो आप बोथ 1 और 2 पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्टेड कहाँ पर कंडक्टेड हुई थी, तो भाई स्कूल में कंडक्टेड हुई थी, तो यहाँ पर स्कूल आप कर लीजिएगा। ठीक, इसके पश्चात ट्रेनिंग टाइप ऑफ ट्रेनिंग बीइंग कंडक्टेड, ट्रेनिंग जो हुई थी वो कौन सी हुई थी, तो हमारे पास जो है नॉन रेजिडेंशियल हुई थी, तो इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके पश्चात नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग, तो देखिएगा इन करंट एकेडमिक ईयर जो वर्तमान सत्र हमारा चल रहा है उसमें ये बताइएगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो उपचारात्मक शिक्षा जिनको दी जा रही है। तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको उपचारात्मक शिक्षा देने का काम चल रहा, तो ऐसा नहीं कि इसमें 0 आपको भरना है। तो उपचारात्मक शिक्षा में आपकी इच्छा है जितने भी बच्चे आप उपचारात्मक शिक्षा से लाभान्वित करा रहे हैं, अगर सभी को आप रेमेडियल करा रहे हैं तो रेमेडियल तो चल ही रही है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप जितने भी पंजीकृत विद्यालय में बच्चे हैं सब आप उनको जो है रेमेडियल टीचिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग बच्चों की भर दीजिएगा। उसके बाद जो हमारे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए आप लर्निंग एनहेंसमेंट क्लासेज चला रहे हैं, यानी कि सीखने के लिए एनहेंसमेंट करने की क्लासेज चलाई जा रही, तो भाई हमारे तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, हम तो चला रहे हैं ये क्लासेज, तो आप इसमें 0 मत भरिएगा, इसमें आप बच्चों की संख्या भर दीजिएगा। हम भाई क्लास में बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनका लेवल डाउन है, तो उन सभी के लिए हम लर्निंग एनहेंसमेंट क्लासेस तो चला ही रहे हैं। तो मान लिया 20 बच्चे आपकी क्लास में, तो आप कम से कम 18 बच्चों के लिए लर्निंग एनहेंसमेंट क्लास तो चला ही रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप इसको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग एनहेंसमेंट क्लासेज में आप क्लिक कर सकते हैं कि इतने बच्चे हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। और भाई हम तो एक्स्ट्रा समय भी दे रहे हैं, आप लोग हमारे शिक्षक साथी
डिटेल्स ऑफ विजिट, अब देखिएगा यहाँ पर कितनी विजिट हुई हैं, ये विजिट आपको भरनी है, विद्यालय में कितना भ्रमण हुआ है। तो देखिए यहाँ भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, एक आध ऊपर या नीचे, कभी कभी काउंटिंग पूरी नहीं हो पाती, तो इससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नंबर ऑफ अकेडमिक इंस्पेक्शंस, देखिए ये उनके लिए होता है, अकेडमिक इंस्पेक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, उसमें बाहर से टीम आती है, अकेडमिक देखती है ना, शैक्षिक व्यवस्थाओं को देखती है। लेकिन भाई हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालय में तो चाहे BO सर आए, चाहे DC सर, चाहे BSA सर, जो भी आ रहे हैं वो सब अकेडमिक भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो संख्या भर दीजिएगा, आपके विद्यालय में जितना भी BO सर आए हों, जितना DC सर आए हों, जितने भी भ्रमण हुए टोटल को यहाँ पर आप भर दीजिएगा। वो सारे के सारे अकेडमिक भी देखते हैं और वैसी व्यवस्थाएं भी देखते हैं, ठीक। तो यहाँ भर दीजिएगा नंबर ऑफ विजिट, और एक आध अगर इधर उधर भी है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नंबर ऑफ विजिट्स भाई CRC कोऑर्डिनेटर, अब इसको मत भरिएगा, देखिए यहाँ पर आपको 0 भरना है। जो CRC हैं यानी कि जो न्याय पंचायत, CRC मतलब न्याय पंचायत कोऑर्डिनेटर, न्याय पंचायत समन्वय, NPRC, तो अब देखिए NPRC वाली व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको 0 भरना है, ठीक। इसके पश्चात देखिए ब्लॉक स्तर के जो भी अधिकारी रहे हैं उनको यहाँ भर लीजिएगा। और यहीं पर एक चीज़ हो रहा है, देखिए साथियों, यही चीज़ें रैंकिंग को बढ़ाती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर हैं, आप ARPs की जितनी भी विजिट आपके विद्यालय में हुई है उनको भी काउंट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद नंबर ऑफ विजिट्स बाय डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल्स, तो जो भी हमारे DC सर आए हैं या BSA सर आए हैं या अन्य जनपद डाइट से हमारे लोग आए हैं, ठीक, तो उनको यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है साथियों। इसके पश्चात इसमें ज़्यादा सोच विचारने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात है वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब देखिए SMC का गठन आपके यहाँ हुआ या नहीं हुआ, तो SMC भाई हर विद्यालय में SMC है, हैं यहाँ पर लिख दीजिएगा। और एक दूसरा है SMD, ये SDMC। अब ये देखिएगा, ये हमारे परिषदीय विद्यालयों में नहीं है, ये जो हमारे इंटर कॉलेज है इनमें है, तो इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिएगा जो SMC है उसकी गत वर्ष कितनी मीटिंग हुई है। तो भले से भाई कोविड काल चला है, तो इस चीज़ को ना लें आप, कोविड काल में भी हमने मीटिंग की हैं और हमने दूर दूर बैठा करके अपने जो SMCs के मेंबर थे उनको बैठा करके बीच में मीटिंग की है, ताकि जो हमारे शिक्षक साथी हैं किस तरह से, चाहे मोहल्ला पाठशाला हो चाहे ऑनलाइन हो, उसके माध्यम से बच्चों को हमने पढ़ाया है। तो ऐसी स्थिति में जो पिछली बार जो मीटिंग हुई है उनको दिखा दीजिएगा। आप 11 मीटिंग 10 या 11 मीटिंग जो हुई है उनको दिखा दीजिएगा। उसके पश्चात देखिएगा SMC ने स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया। तो भाई SMC जब बनी थी हमारी, तो उसने SMC 2 साल के लिए SMC बनती है। अभी देखिएगा ये जो 30 नवंबर है, इसको SMC हमारी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 से हमारी नई SMC चालू हो जाएगी। तो जब SMC बनती है तो बन गई, और बनने के बाद वो उसका क्या काम होता, वो पूरे 2 साल के लिए क्या करती, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाती है। तो अब भाई स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया था नहीं बनाया था, तो हाँ बनाया था। कब बनाया था, हमारी जो ये बनी थी 2020 में बनी थी। तो जब ये 2020 में बनी है, तो 2020 या 21 में इसने क्या करा है, SMC का ने स्कूल का डेवलपमेंट का प्लान बना दिया। तो यहाँ पे वो ईयर भी मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी, तो जो स्कूल बिल्डिंग कमेटी है वो बनी हुई है। भाई स्कूल बिल्डिंग कमेटी हमारे यहाँ विद्यालयों में नहीं बनी है, तो इसको नो कर दीजिएगा, ठीक। इसके बाद एक स्कूल की एकेडमिक कमेटी बनी होती, तो ये सब जो हमारे ऐसे स्कूल हैं जो 12th वाले हैं उनमें एकेडमिक कमेटी बनी होती है, हमारे यहाँ नहीं है। PTA हमारे यहाँ बनी हुई है, PTA को आप लिख दीजिएगा। इसके पश्चात, और यदि कोई साथी कह रहे नहीं साहब हमने भी एकेडमिक अपनी बनाई है, तो भैया भर दो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसके बाद इफ़ यस नंबर ऑफ PTA, अब PTA कितना हुआ, तो देखिए PTA जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, PTM की मीटिंग आपने की होगी, वो गत सत्र में कितनी की है, तो गत सत्र में आपने कोई 2 बार थोड़ी की है, गत सत्र में आपने की है 4 बार। देखिए 4 बार का तो नियम है, हमने तो और भी अधिक की है। अब 4 बार से आप 5 बार भी भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार तो है कि हर त्रिमास में की जाएगी, ठीक है साथियों। तो 4 बार तो होनी है, और 4 बार की भी है आपने। अब कोई कह रहा कि मैंने नहीं की, भाई देख लीजिएगा आपने भी की होगी, लगातार आप प्रयासरत हैं, तो 4 बार भर दीजिएगा। अगर अधिक बार की 5 बार 6 बार तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चात इन दिस स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइन, अब PFMS, अब देखिए ये चीज़ तो है ही, PFMS के अंतर्गत आपका विद्यालय पंजीकृत है, बिल्कुल सभी के SMCs के खाते ओपन हो गए हैं। उसके बाद वेदर द स्कूल हैज मल्टी क्लास, अब इसको ध्यान से भरना ना भूलिएगा। देखिए
हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें मल्टी क्लास चलती है, यानी कि एक ही कमरे में दो दो तीन तीन क्लास चला रखे हैं। कमरा एक है, उसमें कक्षाएं तीन है। क्यों? कमरे ही नहीं है हमारे पास। अब आप कहेंगे सर हमारा कमरा बन जाए। कमरा तभी बनेगा जब यूडाइस में भरेंगे। ठीक है, तो साथियों यहाँ भी आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे एक ही कमरे में दो कक्षाएं या तीन कक्षाएं संचालित हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ भर देते हैं हम कि यस, हाँ जी, हमारा जो है एक कमरा है, उस एक कमरे में हमारी कक्षाएं दो या ज़्यादा संचालित हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन कौन सी कक्षाएं संचालित हैं भाई। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट पर हमने लिया कि हमारी एक और दो, हमारी जो कक्षा एक दो है, ये दोनों की दोनों हमारी हमने सेलेक्ट कर ली है। अब इन एक दो में कितने बच्चे हमारे हैं, कितने बच्चे हैं? तो इन एक दो में हमारे जो हैं 23 बच्चे हैं। ठीक, ये 23 बच्चे हमारे एक और दो में बैठते हैं, मतलब जो कक्षा एक दो है ये एक ही कमरे में बैठती है। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिएगा सिंगल क्लासरूम में। इसके बाद ये पूछा गया कि जो हमारा स्कूल जो कॉम्प्लेक्स है, पूरा विद्यालय जैसा ऐसा होता है, ये समझिएगा, इज़ द स्कूल पार्ट ऑफ ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक बड़ी सी स्कूल का कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा जो स्कूल है क्या उस स्कूल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है? सपोज करिएगा ऐसा होता है जैसे कि एक इंटर कॉलेज है और हमारा क्या है प्राइमरी, तो इंटर कॉलेज है, क्या उस इंटर कॉलेज का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसी में हमारा स्कूल है? अब भाई ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हमारा तो अपना स्कूल है बस, तो हमने यस कर दिया। इसके बाद इज द स्कूल ए हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स में हमारा स्कूल उसका हब है, यानी कि एक बड़ा स्कूल है, उसमें प्राइमरी अपर प्राइमरी सभी चीज़ें उसमें है, तो हमारा भी क्या उसके अंतर्गत ऐसे आता? तो भाई नहीं आता, हमारा तो अपना बस प्राइमरी स्कूल है या हमारा अपना जूनियर स्कूल है, इस तरह का मामला है। ठीक, तो हमने इसमें नो भर दिया। और उसके पश्चात देखिएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या आपके द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कोई गतिविधि कोई एक्टिविटी कराई गई है? तो आपने नो कर दिया, तो नो नहीं करना भाई, यस करना है। क्यों? क्योंकि अभी देखिएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, अभी इसका तात्पर्य ये था कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनमें जो उनकी जो संस्कृति है एक दूसरे में उसको जानना। ठीक, इस संबंध में विभागीय एक आदेश आया था भाषा संगम से संबंधित, भाषा संगम, उसमें कई प्रकार की लैंग्वेज थी और उनको उनका प्रचार प्रसार के लिए आदेश आया हुआ था। अब वो भाषा संगम का कार्यक्रम हमारे परिषदीय विद्यालय में कराया गया, अब थोड़ा कम कराया गया या ज़्यादा, लेकिन कराया गया। तो ऐसी स्थिति में गतिविधि आपने कराई है, तो क्यों नो कर रहे हैं? हम लोग यस करेंगे। यस करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट ओपन हो जाता है फिर 1.52, यहाँ से देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं 1.52। 1.52 में साथियों ये हमें जो फ्री टेक्स्ट बुक बच्चों को मिली है उसके बारे में बताना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव, तो हाँ रिसीव हो गई हैं, तो यहाँ से आप यस कर दीजिएगा। ठीक, बच्चों को वर्तमान सत्र में हमारे जो वर्तमान सत्र है 2022-23 इसमें पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं। हाँ जी, प्राप्त हो चुकी हैं। अब किस तारीख को, किस ये जो अकेडमिक ईयर है हमारा करंट वाला 22-23, इसमें किस तारीख को प्राप्त हो चुकी है? तो यहाँ से देखिएगा ड्रॉप डाउन है, यहाँ से कर दीजिएगा। अब अक्टूबर तो नहीं भाई, हमारी जो है जुलाई में हमें पुस्तकें मिल गई हैं, और कहीं जुलाई में अगर नहीं मिल पाई, अगस्त में मिल पाई, तो यहाँ पर अगस्त भर दीजिएगा। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर TLM अवेलेबल है, तो हर कक्षा के लिए हाँ TLM बिल्कुल अवेलेबल है। TLM क्योंकि TLM की धनराशि भी प्रति शिक्षक आती है, तो TLM हमारे यहाँ विद्यालयों में अवेलेबल, यस कर दीजिएगा। अब कितने जो TLM प्रोवाइड है वो भाषा का कितने बच्चों को है? तो भाषा का कितने बच्चों को हमारे पास देख लीजिएगा, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जितने भी बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा। 32 बच्चे हमारे पास हैं, 32 लिख दिया हमने, और 32 ही बच्चे मैथमेटिक्स में हैं हमारे इनके लिए। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से देखिएगा TLM हमारे पास है, हाँ प्रत्येक कक्षा है के लिए TLM हमारे पास है, और साथ ही भाषा के लिए, भाषा में यूज जो TLM है वो कितने बच्चों पर इस्तेमाल हो रहा है, और मैथमेटिक्स के लिए कितने बच्चों पर इस्तेमाल हो रहा, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या आप भर देंगे। उसके पश्चात देखिए जो अभी बात हो रही प्रीवियस ईयर का अकेडमिक ईयर, जो गत वर्ष हमारा रहा है, उस गत वर्ष में कुछ ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल मिला है, तो वो आपको मिला है या नहीं मिला है? तो बिल्कुल ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल मिला है, अलग से किताबें मिलती हैं, एक तो टेक्स्ट बुक होगी, इसके अलावा सहज की पुस्तकें हैं, तो सहज की पुस्तकें मिली हैं, अन्य सामग्री मिली हैं, तो ये कहलाती है हमारी सप्लीमेंट्री मटेरियल, यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक के साथ साथ कुछ अन्य अगर और मिल रहा है तो वो, तो हमारे पास ऐसा भी मिला है, यस हम यस कर देंगे यहाँ पर। अब देखिएगा वो सप्लीमेंट्री जो है कितने बच्चों के लिए मिला है, तो हमारे विद्यालय में 32 बच्चे हैं, उनके लिए मिला था
मिला है सभी। उसके पश्चात देखिएगा चिल्ड्रन हैविंग एक्सेस सप्लीमेंट्री गाइडेड, और कितने बच्चों ने उसका लाभ लिया है। तो देखिएगा जितने बच्चों को मिला उतने ही बच्चों ने लाभ लिया है, तो यहाँ पर लाभ भी उतने बच्चों को भर दीजिएगा। उसके बाद नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, देखिए हमारी जो स्कूल की पुस्तकालय है उसमें कितनी, तो 3 बार देखिएगा लाइब्रेरी की ग्रांट जारी हो चुकी है, पुस्तकें हमें मिली हैं। तो जितनी भी नंबर ऑफ बुक्स आपका जो रजिस्टर है पुस्तकालय से संबंधित जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में आप देख लीजिएगा जितनी भी एंट्री आपने कर रखी है पुस्तकों की, वो यहाँ पर बिल के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा जोड़ करके। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स लाइब्रेरी बुक्स हैव बीन बोरोड, यानी कि बच्चे ने जो किताबें ली हैं, तो आपने एक चेक इशू रजिस्टर बनाया होगा पुस्तकालय की किताबों को बच्चे को देने के लिए। तो उसमें देखिएगा कि लास्ट एंट्री देख लीजिएगा, तो लास्ट एंट्री का क्रमांक दे लीजिएगा, वो 120 है, 130 है, या 140 बच्चों ने किताब ली हैं, या 500 बच्चों ने किताबें ले चुके हैं। तो वो जो इशू रजिस्टर है, उस इशू रजिस्टर का अंतिम आप देख लीजिएगा जितनी बार उसका यूज हुआ है। तो ऐसा नहीं कोई भी साथी उसमें 10 या 20 भर दे, बल्कि देखिएगा आप तो लगातार, हमारे शिक्षक साथी लगातार इन किताबों को बच्चों को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ अधिकतम संख्या आप लिखने का प्रयास करिएगा जो बच्चों को दी गई है। इसके बाद यहाँ पर, और यही चीज़ें अगर हम नहीं लिख पाते हैं तो यही चीज़ें डाटा उचित नहीं पहुँच पाता है। नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशन बाय स्कूल थ्रू टीचर्स ऑफ दैट ग्रेड, आप देखिएगा बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके बारे में आपने जो अभिभावक हैं उन अभिभावक के साथ भी बच्चे की जो प्रोग्रेस है और उसने जो लर्निंग आउटकम अचीव किए हैं उसके बारे में जो है पेरेंट्स से बात हो रही है, तो बिल्कुल बात होती है। कितनी बार पेरेंट्स से बात हुई है, तो 6 बार बात हो गई है, आपने अधिक करी है तो आप यहाँ पर अधिक संख्या भर दीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा वेदर पेरेंट्स या वॉलंटियर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन सपोर्टिंग द स्कूल अचीव फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो देखिएगा यहाँ पर बात हुई है कि जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, गांव के जो लोग हैं, वो बच्चों को एफएलएन प्राप्त कराने में एक्टिवली सपोर्ट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। तो निश्चित रूप से देखिएगा पेरेंट्स भाई बच्चों को भेज रहे हैं, ठीक, और जब आप बुला रहे हैं, आपकी मीटिंग में आ रहे हैं, ठीक है नहीं, तो वे भी आपको सपोर्ट करें, तो आप यहाँ पर यस भर दीजिएगा। फिर भी किसी को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो भाई नो कर दीजिएगा, ठीक है। ऊपर चीज़ें जाएं कि अभिभावक सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा वेदर द स्कूल हैज इंट्रोड्यूस पीआर लर्निंग, तो पीआर भैया पीआर में लर्निंग हम लोग करा रहे हैं, निश्चित रूप से करा रहे हैं, यस कर दीजिएगा। इसके बाद वेदर प्ले मटेरियल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सब हमारे पास हैं। और इसके पश्चात प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म, अब देखिए यूनिफॉर्म में नो नहीं करना, यूनिफॉर्म में यस। यूनिफॉर्म, हाँ, निःशुल्क यूनिफॉर्म दी गई है, हाँ दी गई है। कैसे दी गई? अरे भाई डीबीटी के माध्यम से दी गई, तो दी तो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जितना भी अकेडमिक, देखिए अकेडमिक ईयर जो करंट वाला है, मे शुड बी रिटन एज इतने, यानी कि इफ़ यस मेंशन द मंथ इन विच यूनिफॉर्म व प्रोवाइड स्टूडेंट। अब आपको इसी महीने का, इसी अकेडमिक ईयर का आपको बताना है, तो जितना भी इसमें जितना भी डीबीटी हो गया है इस वर्तमान सत्र में, और डीबीटी बच्चों को जितना को चला गया है उनकी संख्या आप यहाँ पर भर दीजिएगा कि भाई इतने बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण करा दिया गया है, ठीक है साथियों। उसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट नीचे बटन है, इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है साथियों। इसके पश्चात आगे हमारे ये ओपन हो जाते हैं 1.53। इसमें देखिएगा कुछ केपीआई दिए गए हैं, इन केपीआई, और ये सब करंट ईयर 2022-23 के लिए हैं। तो यहाँ से देख लीजिएगा, पहले है नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटेड इन टोटल। तो देखिएगा ये प्राइमरी को नहीं भरना, यानी कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि हमारे जो कक्षा 1, ये यहाँ पर कक्षाएं इंगित हैं, कक्षा 1 2 3 4 5। तो देखिए जो प्राइमरी वाले हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं भरे जाने हैं, लेकिन कक्षा 6 में यहाँ पर और कक्षा 7 8 इनमें भरे जाएंगे, ठीक। क्या भरे जाएंगे कि नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम्स बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड इन टोटल, यानी कि टोटल जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा वाइज, कक्षा 6 में 7 में 8 में, इन कक्षाओं में कितने लर्निंग आउटकम्स पर काम किया जाएगा, यानी कि कितने लर्निंग आउटकम्स बच्चों को सिखाए जाएंगे। तो देखिए मैं तो ये कहूँगा प्रत्येक जो आपके विषय की किताब है उस किताब के पहले दूसरे पेज पर ही सारे लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं, उनको आप एक जगह जोड़ लीजिएगा, जोड़ करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके पश्चात नंबर ऑफ क्रिएशन रेफरेंस आइटम क्रिएटेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अब इसी तरह से आपको बताना है कि प्रीवियस ईयर जो गत वर्ष है उसमें कितने रहे हैं, तो गत वर्ष में यहाँ पर आप भर दीजिएगा, ठीक है सर। इसके पश्चात
यहाँ पर वेदर स्कूल टीचर्स ऑफ दिस स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड्स, तो यहाँ पे देखिएगा सभी कर ही रहे हैं भाई, टीचिंग एड्स जो हैं या टूल्स इनका निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग के लिए, सभी में इसमें ग्रेड वाइज यस कर दीजिएगा। इसके पश्चात स्कूल एक्टिवली अंडरटेक एक्टिविटी एंड रिच एक्टिविटीज़ सच एज प्रोजेक्ट, तो देखिए ये सब चीज़ें बनाने में हमारे जो स्कूल्स हैं इनमें हमारे शिक्षक साथी ग्रेड वाइज प्रतिभाग कर रहे हैं और बना रहे हैं इनको। इसके बाद ये सब चीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पोर्ट्स आइडेंटिफाइड इन लर्निंग आउटकम्स, तो देखिएगा यहाँ पर आपको हार्ड स्पोर्ट्स का मतलब है बाधाएं, जो भी लर्निंग आउटकम्स आप पढ़ा रहे हैं उनमें जो भी अगर बाधाएं आ रही हैं तो उन बाधाओं की संख्या आपको लिखनी है कि कक्षा 1 के जो लर्निंग आउटकम्स आपने ऊपर मान लिया चिन्हित किए हैं तो उनको सिखाने में यहाँ पर कितनी बाधाएं आपको आई हैं, 2, 4, 5, 10, उन हार्ड स्पोर्ट्स को आप चिन्हीकृत करके यहाँ पर अंकन कर सकते हैं। भाई नहीं आई है हमने इसलिए 0 यहाँ पर अंकन कर दिया है, तो आप भी 0 कर सकते हैं। उसके बाद ये देख लीजिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी। अब देखिए आपके बच्चे कक्षा 6, 7, 8 ये मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, अन्य चीज़ें, तो साइबर सेफ्टी के बारे में आपने इनको बता रखा, ओरिएंटेशन इनका बच्चों का कर रखा या नहीं कर रखा। साइबर सेफ्टी की भाई मोबाइल में जब आप काम कर रहे हो तो अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो किसी को नहीं भेजा करते, ठीक। इसी तरह से अपना जो पासवर्ड बनाया होता वो किसी को नहीं बताया करते, ठीक। और जो अनजान व्यक्ति है उनसे चैटिंग नहीं किया करते। तो ये सब चीज़ें आप 6, 7, 8 इनमें तो बताते ही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा यहाँ भी आप जो हमारे 6, 7, 8 वाले हैं या अधिक ऐसी क्लास वाले उनको सब में आप यस करिएगा, क्योंकि आप ओरिएंटेशन स्वयं हैं, आप टीचर करते ही हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग और जो है साइको सोशल एस्पेक्ट्स, देखिए सामाजिक भावनात्मक एक तरीके से ऐसी भी ट्रेनिंग हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को देते हैं, तो उसमें भी आप यहाँ भी संख्या भर दीजिएगा। जितने भी आपके बच्चे हैं, हमारे 32 बच्चे, हम 32 बच्चे भर करके आगे इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इसके पश्चात आगे चलते हैं हम। ये हमारे पास जो है बी स्कूल सेफ्टी से संबंधित कॉलम आ गया है, तो इसमें देख लीजिएगा साथियों क्या है, एक स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान SDMP बना हुआ, तो बिल्कुल हर विद्यालय में बना होता भाई, ठीक है नहीं। देखिएगा हम बच्चों को भी बताते हैं कि अगर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है तो बाढ़ आने पर क्या क्या करेंगे, ठीक है, या हमारे यहाँ सिखाया भी जाता कि अगर आग लग जाए तो क्या करना है। तो ये ऐसा एक प्लान हमारा बना हुआ है, तो आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन काउंटेड, तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट ऐसा कुछ हुआ है, तो इस संबंध में ऑडिट क्या जांच, ऐसी हमारी जब बिल्डिंग बनी है बीच में जांच इस चीज़ की रहती भी है, ठीक। और आपने देखा होगा यदि आप किसी कमरे को कहते हैं ये जर्जर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि ऊपर से इसका आकलन मूल्यांकन होता और कहा जाता कि भाई अभी ये जर्जर की स्थिति में नहीं है, तो ऐसा आपके यहाँ होता, तो यस कर दीजिएगा आप। वेदर नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, तो भाई ऐसा नहीं है। इसके पश्चात CCTV कैमरा है या नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा इसमें। फायर एक्सटिंग्विशर्स, देखिए आग बुझाने वाले संयंत्र आपके यहाँ लगे हुए हैं, तो हमारे तो सब विद्यालयों में लगे हुए हैं, यस कर दीजिएगा। उसके बाद स्कूल हैव ए नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी के लिए कोई नोडल टीचर है या नहीं है, तो सब लोग इसे नो करेंगे। अरे भाई नोडल टीचर हैं, हम लोग जो हेड टीचर हैं वो नोडल टीचर हैं, या अपना नामित कर सकते हैं स्कूल सेफ्टी के लिए, ठीक है नहीं। तो इस संबंध में आप यहाँ पर यस कर देंगे, नो नहीं करना है। इसके बाद वेदर स्टूडेंट एंड टीचर्स अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर, तो देखिएगा यहाँ पे भी आप रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी, अगर इससे संबंधित रेगुलर ट्रेनिंग मिल रही, तो ट्रेनिंग का मतलब ये एक तो ऊपर से कोई आकर के सोसाइटी कोई अन्य हमारा विभाग इस चीज़ से संबंधित ट्रेनिंग दे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इसमें हमारे शिक्षक साथी ट्रेन हैं इन चीज़ों में, और जो बच्चों के सिलेबस में भी ये चीज़ें हैं, तो आप इसको यस कर सकते हैं, तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, ठीक। इसके बाद वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज पार्ट ऑफ द करिकुलम, देखिए बच्चों का जो सिलेबस है उसमें भी क्या डिजास्टर, बाढ़ या आग लगने से बचाव या अन्य हैं, भूकंप आया तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इसमें भी आप यस कर दीजिएगा, करिकुलम का ये हिस्सा है। स्कूल को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की गर्ल्स के लिए कोई मिल रही है क्या, कुछ ग्रांट मिल रही, तो हमारे जितने भी जूनियर विद्यालय हैं उन जूनियर विद्यालयों में इस संबंध में ग्रांट आती है, बच्चों को जूडो, कराटे और सेल्फ डिफेंस से संबंधित चीज़ें उनको सिखाई जाती, तो यस करिएगा इसमें। जो प्राइमरी वाले हैं वो नो कर दीजिएगा, ठीक है, प्राइमरी वाले इसमें नो कर देंगे। इसके पश्चात देखिएगा अगर यहाँ पर यस करते हम तो फिर कितने बच्चों को सिखाया गया, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या भरनी होती है। इसके पश्चात देखिए जो सेफ्टी गाइडलाइंस है वो हमारे बोर्ड पर डिस्प्ले है या नहीं है, अगर आपने सेफ्टी गाइडलाइंस लिखवा रखी यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। इसके पश्चात
फर्स्ट लेवल काउंसलर्स। अब देखिएगा आप बच्चों के लिए, अपने बच्चों के, तो यस करिएगा यहाँ पे। देखिए जो टीचर्स हैं वो एक तरह से अगर रिसीव कर रहे हैं, कोई ग्रांट रिसीव कर रहे हैं, कोई धनराशि रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर यस नहीं करना है, सॉरी यहाँ पर करना है नो आपको। देखिए हम फर्स्ट लेवल काउंसलर का काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन हमें इस संबंध में किसी प्रकार की कोई ग्रांट प्राप्त नहीं होती, और जब ग्रांट प्राप्त नहीं होती है तो नीचे के ऑप्शन हमें नहीं बनने हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी ग्रांट इस संबंध में प्राप्त हो पा रही है, ठीक है, तो ऐसे संबंध में जब ग्रांट प्राप्त होगी तो यस करेंगे, और नीचे के ऑप्शन भी आपको भरने पड़ेंगे कि भाई गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपने की नहीं की, सेंसिटाइजेशन आपने पेरेंट्स का किया नहीं किया, अवेयरनेस आपने किया, कम्युनिटी का नहीं किया, तो ये सब चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। उसके पश्चात चूंकि हमने नो भर चुके हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल्स, तो इस संबंध में देखिएगा हमारा नहीं हुआ, तो यहाँ पर भरने की आवश्यकता आपको नहीं है। वंस हुआ या नहीं, नोन हमने भर दिया है, ठीक। इसके पश्चात देखिएगा पीजीआई। अब देखिए पीजीआई की रैंकिंग भी जारी होती है कि पीजीआई में ये स्टेट का इतना स्थान है, इसका इतना स्थान है, तो इस पीजीआई को भी आप ध्यान से देख करके भरें। इसमें मिड डे मील अगेंस्ट टोटल वर्किंग डेज, तो देखिएगा क्या मिड डे मील सर्व हुआ है, तो आप यस करिएगा, भाई सर्व हुआ है, कोविड भले से चला लेकिन खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यस कर दीजिएगा। उसके बाद यस हमने कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड इन स्कूल एप्लीकेबल टू स्कूल्स हैविंग एलिमेंट्री लेवल्स। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पर भरना है, तो कितने दिन किया है, तो स्कूल हमारा खुला है 210 दिन, तो देखिए हमने यहाँ पर कितना कर दिया 210 दिन, ये लिखा यस मेंशन टोटल नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड इन ए स्कूल, तो हमारा 210 दिन हुआ। जो यूपीएस वाले थे उनका कितने दिन हुआ, तो उनका 200, जितना वर्किंग डे है उतने दिन हुआ। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके स्कूल में किसी दिन खाना नहीं बना है, तो आप उसको लेस कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद नंबर ऑफ टीचर्स हुज आधार एनी यूनिक आईडी सीडेड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, तो देखिए हमारे विद्यालय में जितने भी टीचर हैं, मान लिया 5 शिक्षक हैं या 4 शिक्षक हैं, तो सभी का जो यूनिक आईडी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में बिल्कुल संरक्षित है, जैसे कि हमारी मानव संपदा आईडी है, तो आप उसको लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टीचर्स जितने भी विद्यालय में हैं उनको आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ पर हमारे यहाँ 4 है, हमने 4 यहाँ पर, सॉरी 3 है, 3 को अंकित कर दिया। इसके बाद हैज स्कूल एवोल्यूशन बीन कंप्लीटेड, क्या स्कूल का जो मूल्यांकन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हाँ कंप्लीट है एवोल्यूशन। उसके बाद देखिएगा इंडिकेटर्स, पीजीआई इंडिकेटर्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देख लीजिएगा, इज द स्कूल सर्टिफाइड एज फिट इंडिया स्कूल। देखिए फिट इंडिया मूवमेंट एक कार्यक्रम रहा है स्पोर्ट्स से संबंधित, तो उसमें हमारे विद्यालयों का पंजीकरण ऑनलाइन किया गया था, तो बहुत सारे विद्यालयों ने कर रखा है। जिन्होंने देखिए ऑनलाइन पंजीकरण कर लिया है तो वो इसमें यस भर दीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया वो नो कर दीजिएगा। इसके पश्चात इज द स्कूल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड एवरी लर्नर बेस्ड ऑन पीयर सेल्फ या टीचर असेसमेंट, तो इसमें भी देखिएगा क्या जो हमारा स्कूल है वो एक होलिस्टिक मतलब एक विस्तृत तरीके से, यानी कि सभी चीज़ों का रिपोर्ट कार्ड, उसमें बच्चे की सर्वांगीण तरीके की प्रगति आती हो, ऐसा जो है ऐसा रिपोर्ट कार्ड बच्चे का जो लर्नर के साथ जो है साझा कर रहा है, तो हाँ जी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यस कर दीजिएगा आप। इसके बाद इज योर स्कूल एन एग्जाम्पलर स्कूल, क्या आपका स्कूल एक आदर्श स्कूल है, हाँ भाई हमारा स्कूल तो एक आदर्श स्कूल है, तो यस करिएगा उसमें। अब बहुत साथी अगर सोचे कि आदर्श स्कूल नहीं है आपका, तो भाई मैं नहीं समझता आप कैसे सोच पा रहे हो, लेकिन मेरे लिए अपने विद्यालय आदर्श विद्यालय हैं, तो आप आदर्श विद्यालय के रूप में करिएगा, ठीक, यहाँ पर यस करिएगा। इसके पश्चात देखिएगा अदर इंडिकेटर्स हैं कुछ, इज द स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल टीचर्स इन स्कूल्स, हाँ भाई सबके हैं। अब बताइएगा कि फोटोग्राफ्स हैं, हाँ फोटोग्राफ्स तो चस्पा है बिल्कुल, ऐसी एक फ्लैक्सी लगी हुई है। हैज द स्कूल एडोप्टेड या इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल, भाई विद्या प्रवेश भी बिल्कुल, विद्या प्रवेश हमारे यहाँ चला है, तो यस करिएगा। वेदर द स्कूल हैज इन प्लेस ए सिस्टम टू कैप्चर स्टूडेंट अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली, स्टूडेंट अटेंडेंस हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली होती है, नहीं होती है भाई, टीचर्स की होती है, टीचर्स की भाई नहीं होती है, टीचर्स की भी, तो नो कर दीजिएगा। वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड यूथ क्लब, क्या यूथ क्लब बना हुआ, भाई हाँ यूथ क्लब हमारे यहाँ बने हुए हैं, जो जूनियर विद्यालय हैं उनमें यूथ क्लब है, ठीक है, तो कर दीजिएगा। और अगर आपने जो है इसमें बनाए इको क्लब है, इको क्लब आपने बना रखे हैं, ठीक है, तो इको क्लब में भी आप यस कर दीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा वेदर टीचर आइडेंटिटी, अगर किसी में आपने नहीं भी किया तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपने कर रखे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों के ये जो पीजीआई के इंडिकेटर्स हैं, ये सब चीज़ें जितनी अच्छी होंगी तभी जाकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था की पीजीआई में रैंकिंग जो है वो सही जाती है,
ठीक, अगर आपके में हैं तो निश्चित रूप से उन्हें यस करिएगा, अगर थोड़े भी हैं तो भी यस करिएगा सर। उसके बाद वेदर टीचर आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड, तो टीचर आइडेंटिटी कार्ड इशूज हो गए हैं। अब देखिए एक विद्यालय में 4 शिक्षक है, 3 के इशू हो गए, 1 के नहीं हुए, तो भी आप यस भर दीजिएगा यहाँ पर। उसके पश्चात स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेल्फ सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड, तो देखिएगा यहाँ पर सेल्फ जो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन्ड ये प्राप्त हो गया। हाँ जी बिल्कुल इससे प्राप्त है, हमारे जो विद्यालय हैं वो स्टेट से ही संचालित है। ठीक, तो इसमें यस कर दीजिएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट कर देंगे हम। अब आ जाते हैं हम रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर पर। तो इसमें देखिएगा कंपोजिट ग्रांट आपकी कितनी आई, यहाँ पर कंपोजिट ग्रांट भर दीजिएगा और जितना आपने उसका एक्सपेंडिचर खर्च कर लिया नहीं कर लिया, तो 25,000 हमारी आई थी, 25,000 ही हमने यहाँ पर खर्च कर दी। उसके पश्चात पुस्तकालय की ग्रांट, लाइब्रेरी ग्रांट आई थी 5,000 रुपये, तो 5,000 भर दी। उच्च प्राथमिक में 10,000 आई थी, आप 10,000 भर दीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ पर मेजर रिपेयर के लिए अगर किसी विद्यालय में आई हो तो यहाँ मेजर रिपेयर से संबंधित आप भर दीजिएगा कितना आई और कितना यहाँ पर बिया हुआ। स्पोर्ट्स ग्रांट कितनी आई और कितना बिया हुआ यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके पश्चात मीडिया और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अगर ऐसा कुछ आया तो भरिएगा। और इनके अतिरिक्त देखिए जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं इनके अतिरिक्त कोई आया है और यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो भाई भरने की फिर आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे देखिएगा एसएमसी की ट्रेनिंग के लिए 1,000 रुपये आए थे, वो यहाँ पर आपने दर्ज कर दिए हैं। ठीक है साथियों, इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड बाय द स्कूल। देखिए ऐसा भी होता कि हमारा स्कूल कहीं ना कहीं से किसी एनजीओ से या समुदाय से जो है ग्रांट प्राप्त करता है या धनराशि प्राप्त करता, या ऐसा होता कि हमारे विद्यालय में खेती या पेड़ लगे हुए हैं अन्य अन्य, तो उनसे भी धनराशि प्राप्त हो जाती। ठीक है, या विद्यालय की दुकानें होती, दुकानों से हमें आय हो जाती, तो उनको यहाँ पे भरना होता। एनजीओ के द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो हमारे विद्यालय में तो हुई नहीं है। ऐसी यहाँ पे देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उससे कुछ हुई है पीएसयू से, तो नहीं हुई है। कम्युनिटी समुदाय ने हमें कोई दान दक्षिणा दी है, तो ऐसी स्थिति में अगर विद्यालय को एलईडी या कोई भी सामग्री के रूप में विद्यालय को दान दिया है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने के बाद मेंशन फॉलोइंग, यानी कि यहाँ आपको नाम लिखना पड़ेगा उसका, और यहाँ अमाउंट, यानी कि कम्युनिटी ने दिया तो किस व्यक्ति ने दिया उसका नाम लिख दीजिएगा, कितने पैसे दिए यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अदर, अगर इन चीज़ों की बात के अलावा कोई नाम आ रहा, देखिए एनजीओ, पीएसयू या कम्युनिटी, उसके बाद मान लिया विद्यालय से कोई आय हुई आपको, तो उसको अदर में यहाँ पर अदर पर क्लिक करिएगा और आगे लिख दीजिएगा, यहाँ पर उसका विवरण लिख दीजिएगा और आगे कितने पैसे। इसके पश्चात वेदर स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग। अब देखिएगा क्या आपने इनके लिए रजिस्टर भी मेंटेन कर रखा, जितने भी आईसीटी आइटम्स आपके हैं, जो आईसीटी वाले हैं, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो उनसे संबंधित आपने जो रजिस्टर है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, बना रखा, यस नो। तो भाई हम तो प्राइमरी वाले हैं, हमारे यहाँ आईसीटी से संबंधित अभी टूल्स है ही नहीं, तो हमने नो कर दिया। आपके यहाँ अगर आईसीटी से संबंधित कंप्यूटर अन्य अन्य लैब है तो आप करिएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से संबंधित हमने रजिस्टर बना रखा, यस। लाइब्रेरी बुक से संबंधित रजिस्टर बना रखा, हमने यस कर दिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। और उसके पश्चात चलते हैं हम 2.1 से 2.4। देखिएगा यहाँ तक हम आ चुके हैं, उसके पश्चात आगे देखेंगे। अब ये हैं हमें फिजिकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, इनको हमें भरना है। तो देखिएगा स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग, वर्तमान में हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो कैसी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमने भर दिया। आपकी जो देखिएगा जैसी है, प्राइवेट है, रेंटेड है ना, किराए पर है, या गवर्नमेंट स्कूल रेंट फ्री बिल्डिंग, इस तरह से है तो करिएगा। हमारी गवर्नमेंट है, हमने गवर्नमेंट कर दिया। उसके पश्चात नीचे है टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग की, इसके बारे में बात कर लेते। देखिए टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब देखिएगा इस चीज़ को समझ लीजिएगा, यहाँ पर कक्षों की संख्या नहीं देनी है, कक्षा कक्ष जो है उनकी संख्या नहीं मांगी, इसमें पूरी बिल्डिंग की संख्या मानी गई है। जैसे कि सपोज करिएगा कोई बड़ा विद्यालय है, उस विद्यालय में जो है सपोज आप कर रहे हैं कि एक प्राइमरी विद्यालय यहाँ चल रहा है, जूनियर विद्यालय यहाँ चल रहा, और एक हाई स्कूल विद्यालय यहाँ चल रहा, तो इस तरह की बात है। अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब 4-5 कमरे बने हुए हैं, उनका एक बिल्डिंग पूरी, उसको बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया। हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालय में ऐसा मामला है नहीं, हमारे यहाँ तो क्या है कि प्राइमरी वो भी एक यूनिट है, जूनियर अगर कोई विद्यालय वो भी एक यूनिट है, और अगर कंपोजिट है तो वो भी भाई थोड़ा सा, चाहे एक इधर बिल्डिंग ब्लॉक है, एक इधर बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन क्या है वो भी एक यूनिट माना गया है। तो ऐसी स्थिति में टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल, तो आप प्राइमरी के लिए 1 भर दीजिएगा, जूनियर के लिए 1 भर दीजिएगा, और अगर कंपोजिट विद्यालय तो उसके लिए आप 2 भर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है साथियों, कि एक प्राइमरी का ब्लॉक हो गया, एक जूनियर का ब्लॉक हो गया। अब उसमें पक्का बिल्डिंग कितना है, तो पक्का बिल्डिंग कितने हैं, दोनों ही पक्का बिल्डिंग है, कर दीजिएगा 2। उसके बाद इसमें
देखिए डिलैपिडेटेड यानी कि जर्जर कितने हैं, जर्जर कितने हैं, तो भाई जर्जर हमारा एक ही बिल्डिंग है और वो जर्जर नहीं है, हमने यहाँ पर कर दिया 0, ठीक, जर्जर नहीं है भाई हमारी, ओके। उसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर अब बात करते हैं बाउंड्री वॉल की, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा 0 है। टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल कैसी है हमारी, पक्का है, जैसी आपको लग रही वैसी आप लिख दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में। उसके पश्चात क्लासरूम्स के बारे में आप बात कर लेते हैं। देखिए क्लासरूम्स फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज, यानी कि शिक्षण कार्य करने के लिए, शिक्षण कार्य करने के लिए कितने क्लासरूम है, तो शिक्षण कार्य करने के लिए पूछ रहे हैं। तो हमारे यहाँ कितने, 2 ही कमरे हैं, तो हमने प्री प्राइमरी का तो मतलब ही नहीं है, हमारे यहाँ प्राइमरी 2 भर दिए। और कंट्री नॉट इन यूज़, हमारे जो यूज़ में नहीं आ रहे, ऐसे कोई कमरा है, ऐसा कोई हमारा पास कमरा नहीं। टोटल कमरे कितने आ रहे हमारे पास, 2 ही कमरे हो गए, ठीक है। अगर आपके यहाँ ऐसा लगता है कि 3 कमरे हैं, 2 तो इस्तेमाल हो रहे हैं पढ़ाने में और एक जो है यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, एक जर्जर या अन्य स्थिति में किसी वजह से आपने अनुपयोगी छोड़ रखा, तो उसे यहाँ भर दीजिएगा, आप इस जगह भर दीजिएगा। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासरूम्स अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर कोई कमरा बनना तो यहाँ लिख दीजिएगा नंबर ऑफ क्लासरूम्स इन जर्जर कंडीशन, यो समझ लीजिएगा आप, है ना, डिलैपिडेटेड। तो ये जर्जर अवस्था में कितने कमरे हैं, एक कमरा हमारा जर्जर अवस्था में, ठीक है साथियों। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 3 कमरे यहाँ पर आ गए हैं, 2 कमरे हमारे पढ़ाने में काम आ रहे हैं, एक कमरा हमारा जर्जर अवस्था में है। उसके बाद देखिएगा डिटेल्स ऑफ क्लासरूम्स बाई कंडीशन, इनकी कंडीशन देख लीजिएगा कि भाई हमारे पास जो 2 क्लासरूम हैं उनकी कैसी कंडीशन है, गुड कंडीशन वाले और पक्के वाले कितने हैं, 2 कमरे हैं, ठीक है। उनको रिपेयर की ज़रूरत है, नीड माइनर, छोटी कम रिपेयर की ज़रूरत है, तो कम रिपेयर की कितनों को ज़रूरत है, तो 2 हैं और दोनों ही अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। उसके पश्चात हमने कहा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनको नीड है रिपेयर की, तो आप यहाँ पे रिपेयर में संख्या उनकी भर सकते हैं कि भाई 2 थे, 2 में से कितनों को रिपेयर की ज़रूरत है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम्स, अब देखिएगा ऐसे भी हैं क्लासरूम्स के अलावा आपको ऐसा कोई कमरा नज़र आ रहा है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो अन्य पहला पूर्व किसी बना हुआ हो, तो उसकी संख्या आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा और तत्पश्चात यहाँ देखेंगे आप 2.5 से 2.18, प्रयास करते हैं जल्दी खत्म हो। देखिए टॉयलेट फैसिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स, तो इसको आप भर ही सकते हैं कि यस या नो है, इसमें कोई ऐसी समस्या भी नहीं है। इसके बाद डिटेल्स यहाँ पर भरनी है, तो इसमें देख लीजिएगा नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल। देखिए यहाँ पर आपको भरनी है CWSN, जो दिव्यांग शौचालय बना हुआ उसको छोड़ करके, सपोज करिएगा देखिए दिव्यांग शौचालय आपको भरना यहाँ पर, तो मेरे पास एक तो दिव्यांग शौचालय विद्यालय में बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पर भर दिया 1 बॉयज़ के लिए, ठीक है। और जो वैसा जो टॉयलेट्स बने हुए हैं, शौचालय बना हुआ, वो शौचालय मैंने यहाँ पर भर दिया, तो मैं शौचालय की बात कर रहा हूँ। तो टोटल मेरे पास कितने आ गए हैं, 2। इसी प्रकार से अब जो एक शौचालय वो बालक का था, क्या वो कार्यशील है, क्रियाशील है, तो हाँ भाई वो फंक्शनल है, क्रियाशील है, उसमें बच्चे जाते हैं, ठीक। इसी तरह से लड़कियों के कितने हैं, तो लड़कियों का भी हमारे पास 1 है और वो 1 क्रियाशील है, मैंने 1 भर दिया। टोटल कितने आ गए मेरे पास, 2 आ गए हैं और दोनों के दोनों क्रियाशील हैं। दिव्यांग भी मेरे पास 1 ही दिव्यांग है और वो, ठीक है, मैंने यहाँ बॉयज़ में भर दिया है क्योंकि बॉयज़ की संख्या अधिक थी, ठीक। अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों की संख्या विद्यालय में अधिक है, तो यहाँ बॉयज़ ना कर करके आप बॉयज़ में ना भर करके उसे यहाँ पर इस जगह आप गर्ल्स में भर लीजिएगा, ठीक है, लड़कियों की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर हो गया। उसके पश्चात देखिएगा ये टोटल होकर के अपने आप आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं नीचे मूत्रालय अर्थात यूरिनल्स की, तो यूरिनल्स कितने हैं आपके, देखिएगा यूरिनल्स भर दीजिएगा। बॉयज़ के लिए यूरिनल्स कितने लगे हुए हैं, मेरे यहाँ तो भाई 2 लगे हुए हैं, आपके यहाँ 4 लगे हुए हैं, तो 4 लिखिएगा। उसमें से फंक्शनल क्रियाशील कितने हैं वो भर दीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप बालिकाओं के भर दीजिएगा, बालिकाओं के कितने हैं, ठीक है, मेरे यहाँ 1 है, मैंने 1 भर दिया। तो इस प्रकार से टोटल होकर के आ गया। तो ये टॉयलेट्स का डिटेल हमने भर दी है। इसके पश्चात देखिएगा आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स यूरिनल्स, उसमें ये रनिंग वाटर कितने में है, ये बात कही गई है। तो जो हमारे पास ऊपर टॉयलेट्स हैं, 1 बॉयज़ का था, 1 गर्ल्स का हमारे पास था, तो 1 बॉयज़ वाले में वो भी फंक्शनल भी था और उसमें देखिएगा रनिंग वाटर सप्लाई 1 में है और 1 ही था हमारे पास, 1 में है। इसी तरह गर्ल्स का हमारा 1 टॉयलेट था, उसमें रनिंग वाटर सप्लाई है। और यूरिनल्स में भी हमारे यूरिनल्स कितने लगे थे बॉयज़ के, 2, और दोनों में ही रनिंग वाटर सप्लाई है और 1 हमारा लगा हुआ था, तो 1 हमने भर दिया ये, ठीक है, गर्ल्स का। इस प्रकार से देखिएगा सभी में हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है, तो हमने कह दिया हैंड वॉशिंग फैसिलिटी सब में है। उसके बाद बताइएगा ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है स्कूल में, यस है। और ड्रिंकिंग वाटर में देखिए यहाँ भरते समय ध्यान रखिएगा हमारे पास क्या है, हैंड पंप्स और बोरवेल दोनों चीज़ें हमारे पास है, तो इसको नो नहीं, इसको यस करना है, ठीक है। और ये फंक्शनल है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यस करेंगे। तो देखिएगा यहाँ भी यस कर दिए, यहाँ भी यस करिएगा और यहाँ भी यस, तो ये चीज़ें सभी विद्यालयों में है। उसके बाद ये वेल नहीं है, अनप्रोटेक्टेड वेल, ये चीज़ें नहीं है। हाँ कुछ विद्यालय हैं उनमें टैप वाटर है,
टंकी का पानी। टैप वाटर का मतलब ये नहीं कि आपने जो टंकी लगाई हुई है, टैप वाटर का मतलब ये है कि स्कूल में नल वगैरह नहीं है और आप टंकी जो लगी हुई है, शहरों में टंकी होती है या बड़े कस्बे हैं उनमें टंकी लगी होती है, उस टंकी का पानी ही आता है। तो ऐसी स्थिति में आप टैप वाटर कर सकते हैं या दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मामला क्या है कि जो हैंडपंप है वो भी है और टैप वाटर भी हमारे यहाँ है, तो हमने दोनों पे टिक कर दिया, ठीक है। इसके पश्चात अगर इनके अलावा कोई और भी साधन आपके पास है तो उसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। इसके पश्चात प्यूरीफायर है भाई, नहीं है, तो प्यूरीफायर हमारे विद्यालय में नहीं है, तो हमने लिख दिया नहीं है प्यूरीफायर। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी टेस्ट हुई है, हाँ हुई है। अभी पीछे हमारे विकास क्षेत्र में सब एक बोतल पानी की एकत्र हुई थी सब विद्यालय से और वो गई थी, तो लैब पर उसका रिजल्ट भी आया हुआ। अब हो सकता है कि कुछ साथियों को इस संबंध में जानकारी ना हो, लेकिन टेस्ट हुआ है भाई, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर टेस्ट हुआ है। इसके पश्चात डज द स्कूल हैव प्रोविज़न फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके यहाँ है या नहीं है। वर्षा का जल संचयन करने के लिए ऊपर से पाइप स्कूलों में लगा करके नीचे एक बहुत बड़ा जो है सीमेंटेड एक किया गया और उसमें पानी जो है इकट्ठा होता था बोरवेल के द्वारा। अब यहाँ यदि ऐसी स्थिति आपके यहाँ बनी हुई है तो आप यस लिख दीजिएगा और नहीं है तो नो, और नहीं तो तीसरा ऑप्शन लिख दीजिएगा भैया है तो सही लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे विद्यालय में तो है ही नहीं, तो हमने यहाँ नो पर क्लिक कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिस पे आप 3 नंबर का ऑप्शन क्लिक करेंगे कि है लेकिन फंक्शनल नहीं है। इसके पश्चात वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, अब हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है, यस कर दीजिएगा। और कितने अभी मल्टीपल हैंड वॉश सब जगह लगा हुआ है तो उनको काउंट कर लीजिएगा, और भी अगर इधर उधर टैप लगी हुई है और वहाँ पर हैंड वॉश फैसिलिटी है तो उनको काउंट कर लीजिएगा। और जितनी जगह टंकी ऐसी हैंड वॉशिंग की लगी हुई है आप उनको गिन करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। हमारे यहाँ 5 लगी, हमने 5 कर दी। अब वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल, यस नो आप कर ही देंगे। सोलर पैनल का देखिएगा, सोलर पैनल अवेलेबल है, यस नो आप कर दीजिएगा। इसके पश्चात है लाइब्रेरी की बुक्स। अब देखिए यहाँ मैं कहूँगा लाइब्रेरी का मामला आ गया तो अवेलेबिलिटी में बताइएगा लाइब्रेरी की किताबें, यस हैं भाई। कितनी बुक्स हैं, हमने भर दी हैं, 3 बार मिली थी। अब उसमें ये कहा गया कि ये बताइएगा एनसीईआरटी एनबीटी की इतनी, तो हमारी तो सारी एनसीटी और एनबीटी इन्हीं की हैं तो उतनी की टोटल हमने भर दी हैं। उसके पश्चात बात हुई है बुक बैंक की, इस ऑप्शन पर बात ध्यान दिलाना चाहूँगा, और रीडिंग कॉर्नर, ठीक है। तो देखिए लाइब्रेरी जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय सब में लाइब्रेरी भाई सब यहाँ पर भर दीजिएगा। और उसके पश्चात बुक बैंक, देखिए बुक बैंक क्या होता, बुक बैंक ये समझ लीजिएगा प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक ऐसा बैंक हो गया कि अगली बार के लिए बच्चों को किताबें आती लेट, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम बच्चों से किताबें लेकर के कलेक्ट कर लेते हैं। तो अपना एक अलमारी हम बना करके रखते हैं, एक संदूक ऐसा रखते हैं कि उसमें हम बच्चों से किताबें कलेक्ट करके रख लिया। अब जो क्लास 5th के बच्चे हैं वो तो चले ही जाते हैं, तो 5th की क्लास क्या कर ली, उनकी बुक्स लेकर के हमने अपने पास जमा कर ली है, ठीक है। या 1 to 5th की हमने जमा कर ली। जमा करने के बाद क्या हुआ, अब अगली बार जो किताबें वो तो लेट आएंगी लेकिन बच्चों को हमें अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। तो वो अपना जो हमारा जो बुक बैंक है इससे हमने क्या बच्चों को किताबें दे दी हैं। और किताबें देने के पश्चात फिर जैसे ही जब नई किताबें आएंगी तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम नई किताबें उनको दे देंगे और वो जो पुरानी पुस्तकें हैं उनको हम लेकर के फिर अपने बैंक में रख लेंगे। और इस तरह से हर साल हम अपने विद्यालय के बुक बैंक में इन किताबों को बढ़ाते जाएंगे। तो क्या ऐसा बुक बैंक आपके पास है? अगर है तो सही, तो भाई अभी हमारे यहाँ तो है नहीं लेकिन हम प्रयास करेंगे आगे। रीडिंग कॉर्नर में कितनी है तो उन पुस्तकों की संख्या आगे यहाँ पे आप दर्ज कर दीजिएगा। इसके पश्चात डज द स्कूल हैव ए फुल टाइम लाइब्रेरियन, भाई मतलब लाइब्रेरी बनी हुई है, लाइब्रेरी के लिए हमारे यहाँ कोई अलग से व्यक्ति फुल टाइम नहीं रखा हुआ, लेकिन जो इंटर कॉलेज अन्य है उनमें यस होगा, ठीक है। हमारे यहाँ यस नहीं है। क्या आपने हमारी जो पुस्तकालय बना हुआ प्राइमरी विद्यालय जूनियर विद्यालय, क्या उसमें न्यूज़पेपर मैगजीन्स ये लगातार महीने की लगी हुई हैं? भैया नहीं लगी हुई हैं, हमारे यहाँ जो अन्य विद्यालय हैं उनमें लगी हुई होंगी, बेभर हैं। उसके पश्चात वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़, अगर स्कूल की फैसिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं तो क्या लैंड अवेलेबल है? तो जिन विद्यालयों में देखिए ज़मीन ज़्यादा है तो वो लिख दीजिएगा और वहाँ कमरे या अन्य अन्य सुविधाएं हो सके, अन्यथा की स्थिति में नहीं। और दूसरा आपको ये भरना है यहाँ पे कि बताइएगा आपको ज़मीन है, ठीक है ज़मीन है, बताइएगा कितने कमरों की आवश्यकता है आपको, ठीक है नहीं, एडिशनल क्लासरूम कितने ACR की ज़रूरत है आपको, तो यहाँ पे भर दीजिएगा। जैसे मेरे विद्यालय में मुझे 1 कमरे की आवश्यकता, मैंने 1 भर दिया। इसके पश्चात
प्लेग्राउंड फैसिलिटी आपके पास है या नहीं है? तो भाई मेरे पास तो प्लेग्राउंड फैसिलिटी है, आपके पास नहीं है तो आप नहीं भर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं है तो फिर इसमें आगे पूछा गया है कि फिर आप कहाँ जाते हो, बाहर जाने की व्यवस्था है खेलने की इधर उधर, तो वो यस नो कर दीजिएगा। इसके पश्चात क्या हेल्थ चेकअप होता नहीं होता, तो यस एंड नो। तो हेल्थ चेकअप होता भाई, हमारे यहाँ तो हेल्थ चेकअप होता 1 साल में 2 बार होता है, तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा। और यहाँ पर एक सीजन में 2 बार हुआ है, तो यहाँ पर 2 बार भर दीजिएगा, ठीक है। उसके पश्चात देखिए हेल्थ चेकअप पैरामीटर्स, किन किन पैरामीटर्स पर हुए, तो जिस दिन हेल्थ चेकअप वाले आए थे उन्होंने हाइट भी देखी थी बच्चों की, हाइट पर यस कर दीजिएगा, वेट पर यस कर दीजिएगा, आईज आंखें देखी थी उन्होंने, डेंटल दांत भी देखे थे, और उन्होंने देखा था बच्चों का मुंह खुलवा करके गला भी देखा था हमारे सामने। तो ऐसी स्थिति में इसको भी आप यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी पैरामीटर पर यस करा हमने। आगे डी वार्मिंग टैबलेट्स दी गई हैं बच्चों को, देखिएगा डी वार्मिंग की टैबलेट्स हाँ दी गई हैं, 2 बार दी गई हैं कंप्लीट, तो यह कंप्लीट पर टिक करिएगा आप, ठीक। उसके पश्चात देखिए आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड की, आयरन की भी दी जाती हैं, यस। उसके बाद स्कूल मेंटेन्स करता है एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड, हाँ जी हम भी हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक। इसके पश्चात यस कर दीजिएगा। इसके बाद है थर्मल स्कैनर, हमारे यहाँ है नहीं है, तो देखिए कुछ हमारे जो विद्यालय हैं अभी कोविड काल में थर्मल स्कैनर उन्होंने ले लिया, तो लिख दीजिएगा भाई यस, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। फर्स्ट एड फैसिलिटी सब जगह है, फर्स्ट एड की फैसिलिटी हमारे सब विद्यालयों में रखी हुई है, तो यस करिएगा इसे। इसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल, उसमें ज़रूरी मेडिसिन भी रखी हुई हैं, यस कर दीजिएगा सब में। वेदर रैंप, अब देखिएगा रैंप है या नहीं है, तो रैंप स्कूल तक आने के लिए रैंप है भाई, ठीक है। रैंप हम सब विद्यालयों में कक्षा तक आने के लिए बनी हुई है। क्या उस रैंप पे हैंड रेल, जो लोहे की हैंड रेल्स होती है पकड़ने की, वो भी हैं या नहीं है, तो भाई ज़्यादातर सभी जगह है, तो यस कर दीजिएगा। वेदर स्कूल हैज स्पेशल एजुकेटर, क्या हमारे स्कूल में स्पेशल एजुकेटर आता है कोई, IT टीचर जो दिव्यांग बच्चों को सिखाने के लिए आते हैं, ठीक। तो ऐसी कोई न्याय पंचायत जिसमें नहीं है, हर न्याय पंचायत स्तर पर है, न्याय पंचायत मतलब क्लस्टर लेवल पर है, तो आप यहाँ पर जो क्लस्टर लेवल वाला है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को इस संबंध में जानकारी नहीं है तो अपने BRC कार्यालय से जानकारी कर लें कि आपकी न्याय पंचायत के IT टीचर या स्पेशल एजुकेटर कौन है, उनसे संपर्क बना कर रखें। वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल इन स्कूल, तो किचन गार्डन, अगर स्कूल में किचन गार्डन बना हुआ, आपने व्यक्तिगत भी बना रखा स्कूल में अपने परिश्रम से बनाया, तो भी यस करिएगा। इसके बाद वेदर किचन शेड, किचन शेड है, किचन शेड का मतलब हो गया देखिएगा किचन सेट, जहाँ पर देखिएगा बच्चे बैठ कर के आराम से क्या खाना खा सकते हो, ऐसी स्थिति है, तो भाई अभी ऐसी स्थिति नहीं है। डज द स्कूल हैव डस्टबिन्स, भाई डस्टबिन सबके लिए डस्टबिन है, सभी क्लासरूम में डस्टबिन है, सभी टॉयलेट्स में भी रखी हुई है, किचन में भी डस्टबिन रखी हुई है। डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्टूडेंट्स, फर्नीचर है हाँ सभी के लिए है, अगर नहीं है आंशिक रूप से है तो पार्सली कर दीजिएगा, पार्सली मतलब आंशिक रूप से है, कम है, और अगर फर्नीचर है ही नहीं तो तीसरे नंबर पर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर सभी के लिए है तो यस कर दीजिएगा, अगर कम है तो आप 2 नंबर पर टिक करिएगा, और अगर नहीं है तो 3 नंबर पर टिक करिएगा। इसके पश्चात अगर आपका यस है या पार्सली यस है तो कितने बच्चों के लिए है, ठीक है। नहीं अगर आपने एक शुरू वाला ऑप्शन और दूसरा भरा है तो बताइए कितने बच्चों के लिए है, अवेलेबल है। इसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा आप, और आगे हम चलते हैं, लगभग समाप्ति की ओर चलेंगे। इसके बाद देखिएगा 2.19 से हम कर रहे हैं 2.21 तक, ठीक है। फिजिकल जो हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स स्कूल में हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ में, तो देखिएगा अब जितने भी विद्यालय हमारे हैं, अगर प्राइमरी विद्यालय हैं तो देखिएगा यहाँ पर जो संख्या है नीचे तक नहीं होगी, केवल ये 2 होंगी। अगर जूनियर या अन्य विद्यालय तो नीचे तक भी ये जो ब्लैंक नज़र आ रहा है आपको यहाँ भी लिखा हुआ होगा। अभी देख लेते हैं हमारे पास सेपरेट रूम फॉर हेड। अब देखिएगा जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं उनके लिए सेपरेट रूम है या नहीं है, तो अगर ऐसा ऑफिस सा बना हुआ तो आप यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। और देखिएगा लाइब्रेरी के लिए, पुस्तकालय के लिए अलग से कमरा है, अगर विद्यालय में आपके पुस्तकालय अलग कमरे में बना तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। और इसके पश्चात नीचे देखिएगा, ये मैं केवल प्राइमरी विद्यालय का बता रहा हूँ, अगर जूनियर विद्यालय हैं तो नीचे और भी संख्या हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा लेबोरेटरीज़, कौन कौन सी लेबोरेटरीज़ हैं जो हायर सेकेंडरी सेक्शंस के लिए यहाँ पर भरा जाना है, तो उनके लिए ऑप्शन नीचे प्रदर्शित होंगे, आप भर सकते हैं। इसके पश्चात डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, तो देखिए ऑडियो हमारे पास भी है भाई, ऑडियो विजुअल पब्लिक एड सिस्टम ये हमारे पास है, तो हमने यस कर दिया, यहाँ पर यस कर दीजिएगा प्राइमरी में। उसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइसेज हैं कोई, तो हमारे पास नहीं है तो हमने नो कर दिया है, तो इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।
इसके पश्चात यहाँ पर देखिए कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। भाई विद्यालय में बताइएगा कितने नंबर, कितने पीसी हैं, कितने डेस्कटॉप हैं, तो अभी नहीं है हमारे पास। लैपटॉप कितने हैं, टैबलेट्स कितने हैं, उनकी संख्या यहाँ पर भरनी होगी। हमारे पास क्या है, हमारे पास आप अगर प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर भर दीजिएगा, है ना। हमारे परिषदीय विद्यालयों में आप देखेंगे ज़्यादातर प्रोजेक्टर भी हैं, तो प्रोजेक्टर भर दीजिएगा। एक प्रोजेक्टर है, दो हैं। स्मार्ट टीवी, मेरे विद्यालय में स्मार्ट टीवी है, मैंने एक स्मार्ट टीवी यहाँ पर अंकन कर दिया है यहाँ पर। इसके पश्चात देखिएगा स्मार्ट क्लासरूम्स यूज्ड फॉर टीचिंग विद डिजिटल बोर्ड्स। अब डिजिटल बोर्ड्स, अगर डिजिटल बोर्ड लगे हुए तो डिजिटल बोर्ड देखिएगा नहीं है भाई। मोबाइल फ़ोन यूज़ फॉर टीचिंग, तो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर भर लीजिएगा, हैं। मोबाइल फ़ोन, एक फ़ोन हम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं वाकई, ठीक। तो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर भर सकते हैं आप, लेकिन फ़िलहाल नहीं भर रहा हूँ, मैं भी जीरो कर रहा हूँ, ठीक। मोबाइल फ़ोन यूज़ फॉर टीचिंग, कि टीचिंग में मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चूँकि विभागीय ऐसा अभी नहीं मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमने नहीं करा है, ठीक है। इसके बाद डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी है या नहीं है, तो अभी हमने लिख दिया इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, ठीक। जिन विद्यालयों में इंटरनेट की फैसिलिटी है आप लिख दीजिएगा, ठीक। यस, ठीक, यस लिख दीजिएगा। यस लिखने के बाद देखिएगा नीचे यहाँ पर ये पूछ रहा है टाइप ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या उस इंटरनेट फैसिलिटी का इस्तेमाल भी हो रहा। तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, उनमें ऊपर लिख देंगे इंटरनेट की फैसिलिटी है, कौन सी इंटरनेट की फैसिलिटी है वो भी यहाँ पर लिख देंगे कि भाई ब्रॉडबैंड है। और उसके पश्चात आप नीचे लिख देंगे नो, कि भाई अभी उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पासवर्ड नहीं मिल पाया, या वो अभी गतिमान अवस्था में नहीं है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा। तो ऐसे लिए में यहाँ पर आप नो भर देंगे, ठीक है साथियों। इसके पश्चात सेलेक्ट डज द स्कूल हैव फॉलोइंग फैसिलिटीज, क्या उसमें ये फैसिलिटीज़ हैं। कंप्यूटर लैब है, तो अभी प्राइमरी स्तर पर तो नहीं है। एक्सेस, अब यहाँ पर देख लीजिएगा डिजिटल कंटेंट रिसोर्सेज एट स्कूल, इस तरह का मामला है कि ई कंटेंट ये मिल पा रहे हैं डिजिटल कंटेंट, ऐसे रिसोर्सेज हैं स्कूल में। तो अभी भाई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी जैसे कि होती है वो विद्यालय में। जब विद्यालय में हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर ही नहीं है, अगर किसी विद्यालय में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सब चीज़ें हैं, तो उनको यहाँ पर यस ही करना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा असिस्टिव टैग बेस्ड सॉल्यूशन फॉर CWSN, क्या CWSN के लिए टैग बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, तो अभी हमारे यहाँ नहीं है। अब DTH TV चैनल्स हैं, तो आप लिख दीजिएगा अन्यथा नहीं। डज द स्कूल हैव डिजिटल लाइब्रेरी, अब देखिए डिजिटल लाइब्रेरी, हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। क्यों, जबकि वैसे तो हैं, देखिएगा मोबाइल में हमारे हैं डिजिटल लाइब्रेरी, हम उसका इस्तेमाल करा रहे हैं, बच्चों को करा भी रहे हैं, लेकिन विभाग के द्वारा हमें ऐसा भी नहीं दिया गया है, तो हमने अभी नो कर दिया है, ठीक। इसके बाद नंबर ऑफ ई बुक्स, ई कंटेंट, अब जब मिल जाएंगे तब देखेंगे इस चीज़ को भरने के लिए, अभी हमने नो कर दिया। इसके बाद वेदर ICT बेस्ड टूल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर टीचिंग, यहाँ पर देख लीजिएगा ICT बेस्ड टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो भाई हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूज हम कर रहे हैं निश्चित रूप से। इसके बाद देखिएगा यहाँ से सेव कर दीजिएगा, और उसके बाद सेव करने के बाद देखिए बैक टू डैशबोर्ड, हम यहाँ से क्या चलेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद बैक टू डैशबोर्ड, यानी कि डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता काम। और यहाँ से भी देखिए ऊपर हमने स्क्रॉल किया, ये है बैक टू डैशबोर्ड, ये सारा का सारा हमारा जो पार्ट था पूरा एक ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर हमारे वही कॉलम सारे आगे, और जितने भी ये थे इनके आगे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। किस तारीख को कंप्लीटेड है, यहाँ तारीख लिखी हुई भी आ जाएंगी, इस तारीख को हमारा ये अपडेट हुआ है, और ये कंप्लीटेड, कंप्लीटेड सभी के आगे ये कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा साथियों। और हाँ, अगर कोई गलती आपसे हो गई है तो इन्हीं पर आप दोबारा क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहीं पर क्या कर सकते हैं, संशोधन भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इस प्रकार से एक पार्ट हमारा ये पूरा हो जाता। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की ओर, उसमें हम देखेंगे टीचर्स की डिटेल को कैसे भरना है। तो अभी चलिए कंटिन्यू। सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा टीचर्स की डिटेल भरने के लिए, अब टीचर की डिटेल भरी जाएगी, टीचर की डिटेल भरने के बाद स्टूडेंट की डिटेल भरी जाएगी, ठीक है। तो अभी मोबाइल में हमारे दो ही ऑप्शन आ पाए हैं, एक स्कूल की प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ का, और दूसरा टीचर्स का। तो इन दोनों को भरना, एक हम भर चुके हैं, दूसरे के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से यहाँ से देखिएगा लॉग आउट आप कर लीजिएगा, और लॉग आउट करने के बाद ये लॉग आउट हमने किया, और पुनः यहाँ से देखिएगा हमने लॉगिन कर लिया, ठीक। यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं, कैप्चा भर लीजिएगा नीचे जी,
और कैप्चा कोड भरने के बाद नीचे से लॉगिन कर दिया। ठीक है, लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पर देखिएगा फिर हम आ गए हैं और यही थे, ये वाला जो स्कूल की प्रोफाइल फैसिलिटी थी ये हम भर चुके हैं। अब क्या करना है, हमें टीचर्स की डिटेल भरनी है। तो टीचर की डिटेल भरने के लिए हम यहाँ टीचर के पर क्लिक कर दिया हमने, और क्लिक करने के बाद एक बार पुनः ये लॉगिन के लिए कह रहा, तो एक बार पुनः आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड को भर लिया, उसके बाद कैप्चा को भर लेता हूँ C34DAC और फिर लॉगिन किया। तो अब मैं एक बार फिर लॉगिन करता हूं साथियों। लॉगिन जैसे ही मैं करता हूं तो देखिएगा ये टीचर से संबंधित भरने की डिटेल यहां पर ओपन हो गई है। यहां को इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोट्स को, और पढ़ने के बाद देखिएगा ये कह रहे हैं क्लिक हियर टू ओपन टीचर्स DCF। टीचर का DCF के लिए यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखिएगा साथियों ये यहाँ पर रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप, यहाँ टीचर की डिटेल आ गई है। ठीक है, मेरे विद्यालय में कितने हैं, तो मेरे विद्यालय में साथियों 2 रेगुलर टीचर हैं, यहाँ पर आपको भरने होंगे जी। यहाँ पर 2 रेगुलर टीचर हैं और एक मेरे पास जो हैं जो शिक्षा मित्र साथी है वो हैं जो नॉन रेगुलर टीचर हैं। तो यहाँ पर 2 और 1 ये संख्या, या टोटल संख्या मेरी 3 है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर देखिएगा इनकम्प्लीट में कितना आ रहा, 0। जबकि आप जब नहीं भरेंगे तो जितने भी टोटल टीचर यहाँ 3 आएंगे और यहाँ इनकम्प्लीट में भी 3 ही आएंगे। जिस समय आप ये तीनों का डाटा भर लेंगे तब यहाँ पर 0 प्रदर्शित होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो 3 है, ये जो 3 लिखा हुआ इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद डिटेल आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिएगा इस तरह का एक इंटरफेस इनका खुल करके आ जाएगा। सम्मानित साथियों, आज ये जो टीचर से संबंधित DCF है अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको भरने में समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इस संबंध में एक वीडियो बना करके आपको प्रेषित करूँगा। जी साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। यदि साथियों हमारा प्रयास आपको सार्थक लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।